देखिए, ये जो इतनी बड़ी मशीन को आप देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी मशीन, ये क्या काम कर रहा है मालूम? ये पंखा के डायगोनल शेप को ला रहा है जिससे हवा कटता है। यहाँ पे आप देखिए, हम लोग विक्चुड़ा एयर मोशन में हैं आज, और यहाँ पे ये जो ब्लेड है ये एल्युमिनियम का ब्लेड है। ये आप देखिए, ये ब्लेड है एल्युमिनियम का। इसमें ऑलरेडी 1-2 ऑपरेशन होके यहाँ पे आया है। यहाँ पे सिंगल एक ही ऑपरेशन हो रहा है, और इस ऑपरेशन को देखिए क्या कर रहा है। ये इसको बेंड कर रहा है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बेंड का जो हवा काटता है ना, वो शेप देने का ये इतना बड़ा मशीन ये काम कर रहा है। देखिए, बड़ी बारीकी से देखिए कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे डाई, बहुत बड़ा डाई लगा हुआ है, कोई छोटा मोटा डाई नहीं लगा हुआ है, बहुत बड़ा डाई लगा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ रख देना है, और ये फुट ऑपरेटेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैडल है, इस पैडल से ये ऑपरेट हो रहा है। मतलब जब ये डाई वहाँ पे ब्लेड को रख देते हैं, और उसके बाद ये पैर से उसको प्रेस कर देते हैं, ये चीज़ है, ये फुट ऑपरेटेड है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये फैक्ट्री जो खुला है, ये फरीदाबाद में ततारपुर एक जगह है, वहाँ पे खुला है। इसका नाम है विक्चुड़ा एयर मोशन। इस फैक्ट्री के बारे में बस इतना जानिए, भारत में शायद ही कोई ऐसा एक फैक्ट्री होगा जो पंखा तो बनाता होगा, बहुत लोग पंखा बनाते हैं, जो पंखा के कच्चे माल को भी बनाता होगा। मैं समझता हूँ ऐसे गिनी चुनी फैक्ट्री होगी जो स्टाम्पिंग भी खुद बनाती होगी, जो पंखे का टॉप बॉटम खुद बनाती होगी। जाहिर सी बात है, ब्लेड आप देख रहे हैं आपके सामने बन रहा है। मतलब ये सारा रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री बनाती है, और उसके बाद ये पंखा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पंखा भी बनाती है, और 1-2 मॉडल में नहीं। अब तो इतना मॉडल है कि मॉडल का नाम याद रखना मुश्किल है, उसके लिए आपको कैटलॉग का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस फैक्ट्री से कैसे जुड़ें, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी आपके पास मौका है इससे जुड़ने का। क्योंकि देखिए, फैक्ट्री नई है, नई फैक्ट्री है, नए लोग हैं। क्योंकि जितनी भी पुरानी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, जिसको आप ब्रांडेड के तरह तरह के नामों से जानते हैं, उसका कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे उसका कोई डीलर, रिटेलर, सब कोई सेट हो गया है। और इसका अभी, क्योंकि ये मार्च महीना में 2024 में ये फैक्ट्री की शुरुआत हुई है, तो सब नए नए लोग बनते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, होलसेलर बन रहे हैं, रिटेलर बन रहे हैं, नए नए लोग बन रहे हैं। आपके पास भी मौका है। वीडियो के ऊपर जो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, ये मार्केटिंग की हेड है ना। आप इनसे कॉल करके बात कीजिए। आपका एरिया में अगर अभी तक जगह खाली है, मेरी एक छोटी सी सलाह है, वक्त मत गंवाइए। देखिए, पंखा एक ऐसा क्षेत्र है कि इसका सेल बाज़ार बहुत बड़ा है। और चूँकि इस फैक्ट्री की बात जहाँ तक मैं करूँ, आप आने वाले समय में देखिएगा, फ़ैन के अलावा बहुत सारी चीज़ों का निर्माण यहाँ होते चला जाएगा। मैं तो हर महीना यहाँ आता हूँ, रेगुलर वे में विजिट करता हूँ, और हर महीना मुझे कुछ नया चीज़ बनते दिखता है। लास्ट मंथ हम लोग देखे थे, टेबल फैन के मोटर का मशीन आ गया था। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से इस फैक्ट्री में नया नया प्रोडक्ट जुड़ते जा रहा है। तो रुचिका मैडम को कॉल कीजिए और बिल्कुल इस फैक्ट्री से जुड़ जाइए, अभी मौका है। देखिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं, और ये ब्रेड में रिपीट लगाना, रिपीट मारने के काम को लग रहे हैं। अगर किसी फैक्ट्री में 10 लोग होते हैं ना सर, तो वो पूरा पंखा का फैक्ट्री खुल जाता है, कंप्लीट पंखा का फैक्ट्री। लेकिन यहाँ 10 लोग सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं। ब्लेड में सिर्फ एक छोटी सी काम है, रिपीट लगाने का काम है, और बहुत बारीकी काम है। इसको करने के लिए यहाँ पे 10 लोग हैं। आप बोलिए कि क्यों इतने लोग इस छोटे से काम में लगे हुए हैं? जाहिर सी बात है, जब इतने लोग एक मामूली से काम में लगे हुए हैं, तो डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है। सोचने वाली बात है। डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी यहाँ पे वर्क कर रहा है। डिमांड ज़्यादा है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए इतने लोगों को लगाया गया है। 10 लोग
तो भाई क्यों इतना डिमांड है, इसको समझिए। डिमांड का सबसे बड़ा कारण है इस फैक्ट्री से लोग को नया जुड़ने का मौका मिल रहा है। जनरली जितनी भी ब्रांडेड की फैक्ट्री है उसका हर जगह डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सब बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोग को मिल रहा है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। इसीलिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से अब ये फैक्ट्री खुली ही मार्च में और इतना ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ गया। सब लोग वीडियो को देख रहे हैं, लोग मंथली वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं वीडियो बना के लोगों को दिखाने का काम कर रहा हूँ हर महीना, तो लोग देख रहे हैं कि किस तेज़ी से यहाँ काम हो रहा है। तो भाई जो वीडियो में नंबर आ रहा है ना, ये रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। बिल्कुल टाइम मत गंवाइए, पता नहीं कब कौन वीडियो कहाँ देख रहा है, और हो सकता है आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति काम ले ले। तो यहाँ पे बड़ा कड़ा प्रिंसिपल अपनाया जा रहा है कि अगर एक क्षेत्र में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो भाई उस क्षेत्र में दूसरे आदमी को काम नहीं देना है। जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई क्यों आपके साथ जुड़ेगा। तो राहुल जी कोई नया व्यापारी नहीं ना है, राहुल जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक ज़माना से इनके यहाँ पंखे का टॉप बॉटम का पीडीसी यूनिट यानी प्रेशर डाइकास्टिंग का मशीन चल रहा है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को कच्चा माल जा रहा था टॉप बॉटम। मैंने देखा है आधा किलो का टॉप बनता है, आधा किलो का बॉटम। सर मार्केट में तो 140 ग्राम और 160 ग्राम का बोलबाला है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी बनता है, इसके बाद इनकी दूसरी फैक्ट्री आई स्टैंपिंग बनाने की। दो ही क्वालिटी का तो वहाँ स्टैंपिंग मैंने बनते देखा। 2014 से मैं आ रहा हूँ, आज हो गया करीब 11 साल। इन 11 साल में मैंने दो ही क्वालिटी को देखा, एक CRC हाईपम और दूसरा CRNO। सर ये दो क्वालिटी लेने वाले कौन हैं? बस ब्रांडेड। जितनी भी लोकल कंपनी है वो इस क्वालिटी में काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उनका माल बिकेगा ही नहीं। उसको पैसा कोई लोकल ब्रांड को कोई भी ग्राहक देना नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है इनका कस्टमर ब्रांडेड का रहा है। उसके बाद इन्होंने ये तीसरी फैक्ट्री को डाल दिया। ये पंखे का फैक्ट्री है विक्चुरा एयर मोशन, ये भी फरीदाबाद में है और इनकी तीनों कंपनी फरीदाबाद में ही है और लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में है। चाहे DLF NHPC का कारखाना हो जो टॉप बॉटम बनाती हो, चाहे सेक्टर 59 का कारखाना हो जो स्टैंपिंग बनाती हो, चाहे ये पंखे का कारखाना हो जो पृथ्ला फरीदाबाद में है। तो ये तीनों फैक्ट्री सर इन्हीं राहुल जी का है। पूजा मेटल इनका ब्रांड है और ये है विक्चुरा एयर मोशन। बिल्कुल इससे जुड़िए। रुचिका मैडम का नंबर वीडियो में आ रहा है, आप पता कीजिए। अगर कहीं कोई जगह खाली है अभी तक तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे एक विशेष कार्य को मैं देख रहा हूँ। जो लोग लास्ट मंथ के वीडियो को देखे होंगे वो तो देखे ही होंगे। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम ब्लेड है, ये सारा आप देख रहे हैं जो ब्लेड है ये एल्युमिनियम का ब्लेड है। इसको जब मैं टच कर रहा हूँ ना तो ये लग रहा है कि ब्लेड मतलब सीधा ब्लेड, हाथ कटने वाला स्थिति। यहाँ काम वही हो रहा है, उसके जो ब्लेड में जो शार्पनेस है ना उसकी घिसाई हो रही है। ये सब काम जनरली कोई करता नहीं है। ब्लेड बनाया दे दिया। मैंने बहुत सारे पंखे के फैक्ट्री को विजिट किया हूँ, ब्लेड बनते बहुत सारे कंपनी में देखा हूँ। ये काम होते पहली दफ़ा देखा। जनरली क्या होता है जब पेंटिंग होता है तो यहाँ पे जब पेंट लग जाता है तो ये थोड़ा सा इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए ये तो तब होती है ना जब पेंट होता है। अभी इसमें ऑपरेशन होना बाकी है, इसमें साइकिल लगेगा, इसमें मशीन में काम होगा। यहाँ पे इतने 10-12 लोग लगे हुए हैं, उनके हाथों से ये ब्लेड गुजरेगा, उनका हाथ भी तो कट सकता है। यहाँ पे वो चीज़ का ख्याल किया जा रहा है, इनका भी हाथ नहीं कटेगा। और जब इसकी पेंटिंग होगी, पाउडर कोटिंग होगी, तो ये पहले से ही इसको रफ कर दिया गया। देखिए एकदम धार नहीं है, ये धार खत्म हो गया। तो ये आगे भी और बढ़िया बनेगा, क्योंकि इसका सरफेस जो कट मार्क था, कटिंग सरफेस था, वो कट सरफेस को हटा दिया गया है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये जो पंखे की फैक्ट्री का वीडियो देख रहे हैं, ये कोई ब्लेड का कारखाना नहीं है।
यहाँ पे खाली ब्लेड बनता है। सर यहाँ खाली ब्लेड नहीं बनता, यहाँ पूरा का पूरा पंखा बनता है ना। और इतना ज़्यादा मॉडल में बनता है कि गिनती आदमी का कम पड़ जाएगा। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ, हर महीना आता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और हर महीना देखता हूँ कुछ नया मॉडल आ गया, कुछ नया मॉडल आ गया। तो सर ये कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है। अभी तो मार्च में ये कंपनी ही खुली है। कौन सा मार्च? 2024 का मार्च। और अभी मैं जून में वीडियो बना रहा हूँ। माज मामूली 3 महीना 90 दिन हुआ है। 90 दिन में देखिए इस कंपनी से इतने ज़्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अब जब यहाँ से ये सरफेस को रफ कर दिया जाता है तब ये देखिए लड़का वहाँ लेके गया। किसी आदमी का हाथ नहीं कटेगा, चाहे ग्लव्स पहने चाहे नहीं पहने। तो वर्कर का भी ख्याल रखा गया। लेकिन वर्कर के ख्याल रखने के लिए एक वर्कर को यहाँ डिप्यूट किया गया है। इस काम को एक हवा से चलने वाला न्यूमेटिक मशीन है। तो जब तक आप अपना वर्कर का ख्याल नहीं रखेंगे, सर वर्कर आपका कैसे ख्याल रखेंगे? और मशीन लगाने से फैक्ट्री नहीं चलता है। फैक्ट्री में वर्कर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये चीज़ राहुल जी में है। आप उनके किसी भी कारखाना को विजिट कर लीजिए, मैंने विजिट किया है, चैनल पे वीडियो भी है। हर एक फैक्ट्री में वर्कर का दमदार ख्याल रखा गया है। चलिए अब देखिए ये पंखा का फैक्ट्री में इतना ज़्यादा मॉडल है और ब्रांडेड से भी ऊपर के क्वालिटी का मॉडल है। इसके पीछे कारण है कि जो आदमी कल तक ब्रांडेड को, अभी भी ब्रांडेड को रॉ मटेरियल दे रहा था, अगर वो आदमी पूरा का पूरा फैन बनाने आ जाए तो जाहिर सी बात है क्वालिटी इतना अच्छा और सर रेट इतना कम कि दूर दूर से जैसे जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं सर रुचिका मैडम को कांटेक्ट कर रहे हैं, कंपनी से तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। इतना तेज़ी से, इतना जल्दी इतने लोग का जुड़ना सर बहुत बड़ी बात है। मैं देखा हूँ कि अगर जितने लोग यहाँ पे अभी जुड़ चुके हैं, इतने लोग को जोड़ने में कम से कम 3 साल का समय लगता है। 3 साल। और जितने लोग हैं सब कैश पैसा दे के सामान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट इतना अच्छा है, क्वालिटी इतना अच्छा है, टर्म एंड कंडीशन इतना अच्छा है कि सब लोग कैश में जुड़ते जा रहे हैं। रुचिका मैडम को कांटेक्ट कीजिए, नंबर वीडियो में है, पता कीजिए कि अगर आपके एरिया में अभी तक कोई आदमी काम नहीं लिया है तो बिल्कुल ले लीजिए। क्योंकि देखिए मौका नहीं मिलता है किसी भी ब्रांडेड कंपनी से जुड़ने का, मजबूरी हो जाती है। ब्रांडेड के माल को बेच के 5 रुपया मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप भी बेच रहे हैं, बगल वाला भी बेच रहा है, सब बेच रहा है, सबकी एक मजबूरी है। मैं जब अपना मार्केटिंग करता था अपने पंखे का तो दुकानदार लोग रोते थे, बोलते थे सर मजबूरी में मैं ब्रांडेड को बेचता हूँ। मिलना कुछ नहीं है, 5 रुपया भी बिक जाता है, लेकिन फ़र्क यही है इसके नाम पे 2-4 सामान और बिक जाता है, उससे कमाई आ जाती है। नहीं तो ब्रांडेड को बेचना कोई नहीं चाहता है क्योंकि वो सबको माल दे देता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक अवसर है, मोनोपोली। मोनोपोली जानते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक मोनोपोली को डेवलप करने में सालों साल का वक्त लगता है, जो कि यहाँ चुटकियों में आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो तैयारी चल रही है ना, सब लोग ब्लेड को टांगने का काम कर रहे हैं। असल में होता क्या है कि जब हम लोग ब्लेड की पेंटिंग का काम करते हैं, चाहे वो पाउडर कोटिंग का हो, चाहे वो लिक्विड पेंट का हो, तो उसके पहले ये यहाँ पे 9 टैंक का एक प्रोसेस सिस्टम लगा हुआ है। जनरली लोग 3-in-1 का केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, है ना। बहुत लोग 7-in-1 करते हैं, बहुत लोग 7 टैंक करते हैं। यहाँ सर 9 टैंक का ट्रीटमेंट होता है, 1-2 टैंक नहीं। देखिए मैं इसको, ऐसे तो मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, लेकिन बहुत नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का है। देखिए मैं कुल मिला के 9 प्रोसेस को दिखाता हूँ। ये जो खोल रहा है ना, असल में ये खोल क्यों रहा है? क्योंकि इसके अंदर हवा का पाइप है, ये हवा के द्वारा खोल रहा है। बड़ा से पाइप से इसमें हवा अंदर जा रहा है। ये सब तरह तरह का केमिकल्स है। पहला प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये हॉट वाटर है, गर्म पानी है ना। कितना डिग्री गर्म है? तो 60 डिग्री, मतलब अगर हाथ डुबाइएगा हाथ जल जाएगा, इतना ये खोला हुआ पानी। यहाँ पे ये दूसरा क्या है? डीग्रीजिंग, यानी ब्लेड में जितना भी सीट मेटल का ब्लेड आता है उसमें तेल मोबिल लगा रहता है।
तो ये उस तेल मोबिल को हटाने का काम करेगा, ग्रीस को हटाने का काम, डी ग्रीजिंग। ठीक है, तीसरा में आइए, ये क्या है? ये भी डी ग्रीजिंग का टैंक नंबर 2 है। मतलब एक बार डी ग्रीजिंग तो वहाँ हुआ, उसके बाद इसको फिर से यहाँ डुबाया जाएगा, फिर से तेल मोबिल को हटाया जाएगा। इसके बाद आइए, ये डीएम वाटर है ना, इसमें इसकी धुलाई होगी। इसके बाद फिर से देखिए, ये भी डीएम वाटर है और ये भी डीएम वाटर है। 3 तरह का, मतलब ग्रीस तो निकाला गया और निकालने के बाद ग्रीस प्रॉपरली निकला कि नहीं निकला, इसकी 3 बार यहाँ पे धुलाई होगी। ठीक है, अब आइए, ये भाई साहब इसमें क्या कर रहे हैं अभी आप? ये क्या है? ये सब नैनो कोटिंग है। ये नैनो कोटिंग है ना? ये केमिकल होगा? ये केमिकल है। ये केमिकल है, नैनो बाटर, यानी यहाँ पे जितना भी जंग वगैरह होगा इससे निकल जाएगा। सर ये नैनो कोटिंग होता है, जैसे कि प्लेट पे कोटिंग होता है, उससे पेंट की पकड़ रहती है। पेंट की पकड़ होती है। और यहाँ पे देखिए फिर से नैनो कोटिंग के बाद डीएम वाटर है। और इसमें क्या डाले हुए हैं अभी आप? डीएम वाटर है। नहीं, इसमें माल क्या अंदर गया है? वो बॉटम गया है सर। बॉटम एल्युमिनियम का, MS के बॉटम है। कब निकलेगा ये? 3 मिनट बाद निकलेगा सर। अभी टाइम नहीं हुआ। एक काम कीजिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप हमको बुला लीजिएगा तो निकलते हुए दिखा देंगे लोग को। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से डीएम वाटर है। डीएम वाटर का काम क्या होता है? ये 1 मिनट का सर। 1 मिनट रहता है, ये धुलाई हो जाती होगी और इसके बाद ये हवा से सूखेगा, है ना? ये ओवन है, यानी इसको सुखाने का काम करेगा। ये चीज़ है, देखिए ये गर्म हवा है, अंदर में हवा चल रहा है लेकिन पूरा गर्म हवा चल रहा है। हमको लगता है उसका समय हो गया निकालने का। क्या देखिए, ये निकलने वाला है ना? देखिए कैसे निकलता है। अभी ये क्रेन है, आप देख रहे हैं ना, क्रेन है, इसको ये ऑपरेट कर रहे हैं और इसको प्रॉपर लाइन में ले आए। अब देखिए ये निकल रहा है। ये MS का क्या है? बॉटम है, नहीं बॉटम नीचे वाला पंखे का, एकदम लग नहीं रहा है MS है, चमचमा गया। अब ये इसमें आएगा, देखिए अब इसकी धुलाई होगी और इसमें ये मात्र 1 मिनट रहने वाला है। 1 मिनट के बाद इसको निकाल के सूखने में डाल दिया जाएगा। देखिए अंदर कैसे जा रहा है। तो जब बड़ी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा बड़ा सेटअप लगाने का? सर ज़रूरत इसलिए है कि अगर एक दिन में कोई 20,000 या 50,000 पंखा को बनाना हो तो सर ऐसा ही सेटअप लगाना पड़ता है। इतने बड़े क्वांटिटी में पंखा आप नहीं बना सकते हैं एक दिन में। एक दिन में इतना बड़ा क्वांटिटी में पंखा बनाने के लिए इतना बड़ा ट्रीटमेंट का प्लांट लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं वहाँ पे ब्लेड चल रहा है, ये देखिए मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लेड आगे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए ये भी MS का ब्लेड है। ये अभी पहला डीएम वाटर से निकला और ये अब दूसरे डीएम वाटर में जाने के लिए तैयार हो गया। देख रहे हैं, डीग्रीजिंग से निकला, फेन है, इसकी सफाई हो रही है। देखिए पूरा डूब गया इस तरह से। अभी देखिए वो वहाँ से निकलेगा और वो जाएगा सूखने के लिए। हाँ, इस तरह से, चूँकि इतना बड़ा क्वांटिटी में माल को देना है, डेली का मांग है। मैं दिखाऊंगा आपको माल बनते हुए भी, है ना? अब देखिए ये अब इसमें से निकलेगा और ये खुल गया। देखिए इसको खोला गया है, थोड़ा अलग हट जाता हूँ, बहुत गर्म हवा आ रहा है इससे। और आप देखिए नज़ारा कि वो जो अभी MS का बॉटम था, अब वो इसमें अभी उसमें से जितना पानी निकल रहा है ना, इसके अंदर वो कितना देर रहेगा? कितना देर रखता है इसमें? 15 मिनट रहेगा। सारा पानी भी गड़ जाएगा और ये पूरा सूख जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इसकी खूबी यही है। ये एक तरह का ओवन है ना? ये ओवन कुछ नहीं करता है, सुखाने का काम करता है। मैनुअली में हम लोग छोटी कंपनी में क्या करेंगे, हाथ से पोंछ देंगे, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा। अभी ये फाटक बंद होगा, है ना? और ये फाटक जब बंद होगा तो ये क्या होगा, ये कस के हवा इसके अंदर चालू हो जाएगा, बहुत तेज़ी से एयर का रोटेशन होगा और ये सूखेगा। देखिए बंद हो रहा है। तो यहाँ पे पंखा जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडल में बन रहा है। इतना मॉडल अभी किसी कंपनी में नहीं है। यहाँ से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है वीडियो में, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड हैं। और ये मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल अटेंड करती हैं। आप इनको संपर्क कीजिए। पहले पता कीजिए कि आपके पास कोई जगह खाली है, आप जहाँ रहते हैं
कि उस जगह पे ऑलरेडी कोई ना कोई जुट गए। देखिए ये पंखा का फैक्ट्री खुले ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी मात्र 3 महीना हुआ है, लेकिन इतने तेज़ी से भारत के कोने कोने से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। लोग वीडियो देख रहे हैं, मैडम को कांटेक्ट कर रहे हैं और तेज़ी से जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, इतने बड़े कंपनी से पंखा मिलने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ये अपॉर्चुनिटी आपको बराबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा कंपनी, मैं बराबर बोलता हूँ, रोज़ रोज़ खुलता नहीं है। यही दिक्कत है। अगर ऐसा कंपनी रोज़ रोज़ खुलने लगे तब तो बहुत आसान है, आप जुड़ते चले जाइए, है ना, काम लेते चले जाइए। आने वाले 1 साल में हमको नहीं लगता है कि भारत का कोई भी ऐसा जगह होगा जो बचा होगा जहाँ कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, सारा जगह फुल हो जाएगा। तो बिल्कुल देर ना कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और एक बात बता दूं, ये कंपनी है कहाँ पे, तो फरीदाबाद में एक जगह है पृथ्ला, बल्लभगढ़ के साइड में, ये कंपनी वहीं पे है। और इस कंपनी के बारे में एक और बात जान लीजिए, जितने भी टॉप बॉटम बनता है सर इनका खुद बनता है। जितना भी स्टाम्पिंग बनता है, जिस पे क्वाल बनता है सर इनका खुद बनता है। यानी आप देख रहे हैं ब्लेड वहाँ बन रहा है, 2 फैक्ट्री में अलग अलग रॉ मटेरियल बन रहा है, यहाँ पे पंखा बन रहा है। तो ये मात्र ऐसी कंपनी है जो कच्चा माल से लेके पक्का माल तक बनाती है ऐसी कोई कंपनी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो आज के डेट में मैं ब्रांडेड कंपनी को देख रहा हूँ जो किसी दूसरे कंपनी से अपना पंखा बनवा रही है। मतलब अपने यहाँ नाम मात्र का 5 से 10% प्रोडक्शन करती है और बाकी का OEM कराती है। पर इस कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 40-50 हज़ार पंखा बनाने का पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा हुआ है। इसको अपना ब्रांड के लिए OEM कराने का ज़रूरत नहीं है। जगह तो इतना है ना, जितना आप जगह देख रहे हैं 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, सर लगभग इससे थोड़ा कम ही जगह होगा जो उधर अभी वैकेंट है। अगर डिमांड बढ़ा तो उधर भी प्लांट लग जाएगा, इतना बड़ा जगह है। ब्लेड को टांगा जा रहा है पाउडर कोटिंग के लिए बड़े पैमाने पे। यहाँ पे ब्लेड को यहाँ पे लोग टांग रहे हैं, एक एक ब्लेड को। और इनके हाथ में आप देख रहे होंगे कपड़े का दस्ताना है ना। और यहाँ पे ब्लेड को पोंछने का भी काम हो रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहा है। ब्लेड को टांगा भी जा रहा है और ब्लेड को पोंछा भी जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पाउडर कोटिंग का सेक्शन है। अच्छा ये क्या होता है, लाइट से क्या होता है, इस रोशनी से क्या होता है? इससे होता है ना, थोड़ा सा अगर माल हमारा नमी है, हाँ इसमें हीट दे देते हैं तो थोड़ा। अच्छा ये हीट आप दे रहे हैं। एक वाट कितना वाट का होगा, माने अंदर में कितना टेम्परेचर होगा इसके अंदर? अच्छा ये टेक्निकल मैटर, माने टेम्परेचर है, शीशा लगा हुआ है और शीशा छूने से गर्म है पूरा, है ना। इसका मतलब है कि इसके अंदर पूरा हीट है। इसको प्री हीटिंग कर रहे हैं आप, प्री हीट कर रहे हैं। और आगे देखिए पेंटिंग का काम चल रहा है। प्री हीट होके कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है ब्लेड, चलिए अंदर घुस के दिखाते हैं आपको, है ना। ये सब मौका आपको कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्री हीटिंग होके ब्लेड आ रहा है, देख रहे हैं आप। मैं एकदम ये प्री हीट ओवन के पास आ गया हूँ। आप देखिए इस ओवन के पास बहुत गर्मी है ना। ये प्री हीटिंग होके ब्लेड एकदम गर्म होगा तो यहाँ आ रहा है और यहाँ से ये आगे जा रहा है। देखते रहिए कैसे कैसे ये ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करके ये कहाँ जा रहा है। ये देखिए वहाँ पे पाउडर कोटिंग का गन चल रहा है। कितना गन चल रहा है देखिए, 8 गन चल रहा है, 1-2 गन नहीं चल रहा है। चलिए उसको और करीब से देखते हैं कि पाउडर कोटिंग होता कैसे। यहाँ लिखा है पुश और यहाँ है पुल, देखिए ये जो है ना, ये गीमा का प्लांट लगा हुआ है। गीमा यानी विदेश की कंपनी का प्लांट है। यहाँ पे देखिए कितना करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग जनरली छोटे कंपनी में 1 गन से पाउडर कोटिंग करते हैं, यहाँ पे एक बार में 8 गन चल रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे पाउडर का गन चल रहा है। और पाउडर हो के ये देखिए कहाँ से निकल रहा है। देखिए एकदम करीब से मैं सब वीडियो बना रहा हूँ। ये पाउडर होके यहाँ से ये बाहर आ रहा है।
कितना फाइन। और कौन सा रंग है ये ब्राउन कलर है। ब्राउन मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है ना। और ये कहाँ जाएगा? अब सीधा भट्ठी में चला जाएगा। आइए ना आपको दिखाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये भट्ठी में जाएगा और भट्ठी से ये पक के निकल भी जाएगा। ये सारी चीज़ें एक साथ होती है। मतलब एक तरफ देखिए ब्लेड को टांगा जा रहा है, वही ब्लेड ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करके ये देखिए अब भट्ठी में चला गया। यहाँ से आपको दिखेगा कि ये भट्ठी में जा रहा है और यहाँ भट्ठी से बॉटम निकल रहा है पेंट होके। मतलब एक बार में 10,000 चलते रहता है। ये बॉटम अभी एकदम गर्म है और ये भट्ठी का इलाका देखिए एकदम ये निकल रहा है और ये जा रहा है। मतलब ये 10,000 बाहर भी आ रहा है और 10-20,000 जा भी रहा है, दोनों काम। मतलब अब इसको कहते हैं कारखाना। कारखाना का मतलब है 24/7। यहाँ काम रुकता नहीं है। देखिए ये धीरे धीरे आ रहा है। क्या नज़ारा है, कितना बढ़िया कलर है। सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ ना कि अगर डिमांड रहता है ये कलर का रहता है, क्योंकि ये आम आदमी का कलर है। और यहाँ पे पंखा हर तरह के लोगों के लिए बनता है। आम के लिए भी बनता है, खास के लिए भी बनता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्योंकि राहुल जी का हमेशा उद्देश्य रहा है कि हम काम करेंगे तो सबके लिए करेंगे। देखिए इतना चमक है ना कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा मोबाइल में जो कूलर लगा हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। क्योंकि मोबाइल मेरा हीट हो जा रहा था तो मैंने कूलर मंगाया है। बड़ा अच्छा ये कूलर देखिए आप हल्का सा देख रहे हैं। कहाँ दिख रहा है आपको? चमक है इतना ज़्यादा इसका, इसमें ये दिख रहा है मोबाइल का कूलर। चलिए, रुचिका मैडम का नंबर आपको वीडियो में मिल रहा है। अगर आप अभी तक इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं फिर ये मौका नहीं मिलेगा। 3 महीना में इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, उतना आदमी तो 3 साल में किसी के साथ नहीं जुड़ता होगा। लोग वीडियो देख रहे हैं, मैडम को कांटेक्ट कर रहे हैं, तेज़ी से विक्चुरा एयर मोशन राहुल जी के फैक्ट्री से जुड़ रहे हैं। और राहुल जी का फैक्ट्री का मतलब ऐसे समझिए कि पंखे का चाहे टॉप बॉटम हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे स्टेटर हो, कुछ भी हो, सब यहीं बनता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कच्चा माल खुद बनाती है, ऐसी कंपनी खोजिएगा तो नहीं मिलेगी। जनरली बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी आज की तारीख में अधिकतर माल अपना दूसरे से बनवाती है। कच्चा माल तो छोड़ दीजिए, तैयार पंखा भी अपने यहाँ नहीं बनाती है, दूसरे से बनवा लेती है, अपना मोहर लगवा लेती है। सर यहाँ वो काम नहीं होता। देख रहे हैं ना कितने तादाद में रोज़ माल पैक हो रहा है, रोज़ डिस्पैच हो रहा है। नया चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे अभी, है ना, कि हर महीना कुछ ना कुछ दिखता है। बड़ा टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे एक पूरे पंखे को काट दिया गया है। इसके टॉप को भी काटा गया है, इसके बॉटम को भी काटा गया है और पूरा पंखा को फिट किया गया है बाकायदा। 3 बोल्ट से जैसे पंखा टाइट होता है वैसे प्रॉपर्ली टाइट किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी बड़ी कैसे होती है। सर कंपनी बड़ी तभी होती है जब उसका प्रोडक्ट कंप्लेन फ्री होता है। कंप्लेन फ्री कैसे होता है? जब उसको तरह तरह से जांच किया जाता है। ऐसा कभी हम तो नहीं देखे थे अपने 11 साल के पंखे के करियर में कोई पंखा। मैंने एक बार सोचा था कि काहे नहीं पंखा को काट के देखा जाए कि रोटर और स्टेटर जो बैठ रहा है बराबर बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि बैठने के बाद अंदर में क्या पोजीशन हो रहा है ये तो दिखता नहीं है ना। यहाँ पे उसी काम के लिए कोर मैचिंग के लिए देखा गया है कि कोर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई गैपिंग है कि नहीं। कितना भी मेजर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रियल कहानी जो पंखे का होता है कि अंदर जब टाइट हो गया तब उसकी स्थिति क्या होती है। सर उसके लिए कि बिल्कुल देखिए ना कलर किया हुआ है, नया पंखे को मशीन से काट दिया गया है इसी चीज़ को देखने के लिए। अब देखिए ये मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ, ये भी विक्चुरा एयर मोशन का लैब है। आप देख रहे हैं डेली का डिस्पैचेस का लाइन लगा हुआ है, इसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सर ये जो पंखा है ना, ये पंखा पूजा मेटल के तीसरे फैक्ट्री में बन रहा है, 1-2 मॉडल में नहीं बन रहा है। मॉडल इतना अधिक है कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। मतलब बहुत ज़्यादा मॉडल में इस पंखे का निर्माण हो रहा है और बहुत तेज़ी से। देखिए कंपनी खुली है मात्र 3 महीना हुआ है, मात्र 3 महीने में इतनी ज़्यादा लोग इस कंपनी से जुड़ गए हैं जितना सर पिछले 3 साल में बड़ी बड़ी कंपनी से लोग नहीं जुड़ते हैं। इतने तेज़ी से जगह जगह लोग वीडियो देख रहे हैं,
डेली महीने में हम समझते हैं 300 से ऊपर वीडियो जा रहा है चैनल पे। लोग वीडियो देख रहे हैं, कंपनी से जुड़ रहे हैं, रुचिका मैडम को कॉल कर रहे हैं, अपने एरिया में काम चालू कर रहे हैं। और देखिए, मैं बोला था जब मैं लाइव करता था, मैंने लाइव के दरमियान बोला था, मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि BLDC पंखे का कैसे सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए, सेल को बढ़ाया जाए। यहाँ पे खाली BLDC नहीं बनता है, इंडक्शन भी बहुत सारे मॉडल में बनता है। ये तो आपके सामने जो है इंडक्शन पंखा है ना, खाली BLDC नहीं बनता है। जब रोटर आ गया तो इंडक्शन हो गया, और जब मैग्नेट आ गया तो BLDC हो गया। देखिए, BLDC के सेल को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग खाली डिपेंड कीजिएगा कि हम काउंटर पे डिपेंड कर जाएं, तो काउंटर तो देखिए ग्राहक जाएगा तो पंखा बिकेगा। काउंटर का बात ये है, और ग्राहक के सामने अपॉर्चुनिटी बहुत तरह का है, खाली काउंटर ही नहीं है। ग्राहक के सामने ऑनलाइन भी एक अपॉर्चुनिटी रहता है जो ग्राहक को ज़्यादा सुगम लगता है। कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसका पंखा ऑफलाइन बिके ऑनलाइन बिके, उसका माल बिक रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आपको है। आप ग्राहक को लूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं ऑफलाइन के चक्कर में, आप बैठे हुए हैं ऑनलाइन के चक्कर में। आपको जाना पड़ेगा ग्राहक के पास। सर, घरे घर कौन बोल रहा है घूमने के लिए? घरे घर घूमिएगा तो 4 पंखा 5 पंखे का ऑर्डर आएगा। तो स्कूल में जाइए, हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, वहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनसे बात कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में पावर है, जो मेंटेनेंस देखते हैं, है ना, मैनेजमेंट के लोग से बात कीजिए कि सर अगर आप ये जितना इंडक्शन पंखा आपके यहाँ चल रहा है 200-500, अगर इसको आप BLDC से चेंज कर देंगे तो कितना पावर आप पर डे का सेव कर सकते हैं। ये इनको बताना पड़ेगा, पूरे का कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, इंडक्शन पंखा जैसे जैसे पुराना होता है उसका वाटेज बढ़ने लगता है, ब्लेड में धूल मिट्टी जमता है तो हवा ज़्यादा नहीं काट पाता है, लोड बढ़ जाता है मोटर पे। जाहिर सी बात है, मोटर पे जितना लोड बढ़ेगा पावर उतना ही कंज्यूम करेगा। तो इसको बात को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। ये बात अगले को बताना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे सॉल्यूशन उसको निकाला जाए। ये सब चीज़ आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, और जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे सर, लोग कैसे समझेंगे? उनका तो काम चल रहा है वैसे ही 10 साल से 20 साल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा आप पावर सेव कर सकते हैं। जब आप बताएंगे, उनको समझ में आ जाएगा तो पता चला एक ही जगह से 200 पंखे का ऑर्डर आ गया है। 200 पंखे का ऑर्डर निकालने के लिए आप दुकान घूमेंगे, दुकानदार आपको बोलेंगे ये कंपनी है, वो कंपनी है, 75 तरह का बात बोलेंगे, कोई उधार मांगेगा, कोई कुछ। एक बार किसी स्कूल से 200 पंखे का अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, कॉलेजेस से, तो सोचिए कितना बड़ा सेल आप खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पंखा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है कि एक कार्टून यहाँ पे सील लगाया जा रहा है। यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए किया क्या जाता है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे दरअसल पंखा जो डिस्पैच होता है ना, यहाँ पे उस कार्टून को यहाँ पे लेके आया जाता है। डिस्पैच होने वाला पंखा रैंडमली 1-2 कार्टून लॉट से उठा लिया, जैसे कोई 500 पीस का लॉट जा रहा है तो उसमें से 8-10 पंखा उठा के लोग यहाँ ले आते हैं। लाने के बाद करते कुछ नहीं, उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, उसके ब्लेड को लगाते हैं, टॉप बॉटम को लगा, मतलब जो भी है डाउन रोड लगाते हैं और उसको यहाँ पे टांग देते हैं। टांग के सर उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। जो क्वालिटी लोग पास करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, ग्राहक को वो पंखा जा रहा था तो सच में उस स्टैंडर्ड को मीट करता है कि नहीं करता है। एक बड़ा सा वहाँ मशीन लगा हुआ है, उस सारे स्टैंडर्ड को यहाँ पे चेक किया जाता है। ये देखिए स्पेशली यहाँ पे 4 से 5 लोग काम करते रहते हैं। कितनी कंपनी 4-5 लोग पे चलते हुए मैंने देखा है। ये 4-5 लोग जो है प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ये लोग प्रोडक्शन में कोई मदद नहीं करते हैं। उल्टा जो माल डिस्पैच होने जा रहा है उसको यहाँ ला के खोल देते हैं और फिर से उसकी चेकिंग करते हैं, जबकि वो कई दफ़ा चेक होके पैक हो रहा है। लेकिन इनको तसल्ली नहीं होता है, ये फिर से उसको चेक करते हैं। और चेक करने के बाद अगर वो मान लीजिए कि 500-1000 पीस का तो लॉट सब चलता है ना,
तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम इनको मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा लॉट को रिजेक्ट कर देते हैं साफ। इनके पास एक ही शब्द है, रिजेक्ट। अब वो रिजेक्ट को क्या होगा, फिर से उसको खोला जाएगा। जो प्रॉब्लम इनको मिला है, अगर वो प्रॉब्लम 2-4 पंखे में और मिल गया तो फिर से उसको हटाया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसमें क्या कमी है उसकी सुधार की जाएगी। लेकिन बाज़ार में कंप्लेन पीस नहीं जाना चाहिए। ऐसे कंपनी बड़ा होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया, कुछ भी बनाया और सीधा मार्केट में भेज दिया, कस्टमर झेल रहा है। फिर कस्टमर नहीं झेलता है। जो कंपनी सोचती है कि कस्टमर झेल रहा है वो बेवकूफ़ है। वो कस्टमर नहीं झेलता है, कंपनी झेलता है। कस्टमर के सामने ऑप्शन अनलिमिटेड है। एक पंखा नहीं ना है बाज़ार में, बहुत सारा पंखा है। अगर कस्टमर को आपके पंखे से परेशानी होगी तो क्यों आपका पंखा लेगा? कुछ तो वजह उसको दीजिएगा ना। आपका पंखा आखिर ले तो क्यों ले? क्या रेट में, कम रेट में आप पंखा दे रहे हैं? क्या क्वालिटी आपकी कैसी है? जो क्वालिटी आप शो कर रहे हैं डब्बे पे, वो क्वालिटी वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? बहुत सारी बातें हैं। इतनी बातों को ध्यान में रख के अगर आप चलेंगे, आप हमेशा कस्टमर को, एंड यूजर को देख के चलेंगे। आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मत देखिए, एंड यूजर को, जो कंज्यूमर है ना, जो कंज्यूम करता है। कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। जो पंखा को लेके अपने यहाँ टांग रहा है, अगर उसको कोई परेशानी हो रही है आपके प्रोडक्ट से, जाहिर सी बात है वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी पंखे की फैक्ट्री खुली है, विक्चुरा एयर मोशन। फरीदाबाद में एक जगह है, पृथला ततारपुर में, ये फैक्ट्री वहाँ खुली है। पूजा मेटल की ये तीसरी फैक्ट्री है। पूजा मेटल की पहले से 2 फैक्ट्री चल रही थी। सबसे पहली फैक्ट्री टॉप बॉटम बनाने की थी, जहाँ पे तरह तरह का पीडीसी मशीन, सब ऑटोमेटिक पीडीसी मशीन लगा हुआ है, प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन, जहाँ पे भारी भारी टॉप बॉटम को बनाया जाता है। और यहाँ का टॉप बॉटम कोई हल्का नहीं होता है, बाजार वाला टॉप बॉटम नहीं है। सब टॉप बॉटम वजनदार टॉप बॉटम है, यानी मजबूत टॉप बॉटम बनता है, पंखा मजबूत बनता है, ट्रांसपोर्ट में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये जो है ना, ये विक्चुरा एयर मोशन का फिटिंग का एरिया है। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से स्टार्ट ये लाइन होता है और यहाँ से वहाँ तक। लगभग इसमें कम से कम 50 से कम लोग काम नहीं कर रहे होंगे। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेस्टिंग का काम होता है, ये रनिंग लाइन है। देखिए पंखा चलते रहता है, चेक होते रहता है। देखिए बड़े पैमाने पे यहाँ पंखा बन रहा है, कोई छोटे मोटे पैमाने पे नहीं बन रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए देखिए तुरंत ट्रॉली आ रहा है, तुरंत कॉइल ख़त्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से ऐसा ट्रॉली आता है। और एक ट्रॉली में हमने गिना था 175 कॉइल रहता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये कंपनी कहाँ से है? तो ये कंपनी जो है ये हरियाणा में फरीदाबाद एक जगह है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के पास ततारपुर एक जगह है, पृथला, वहाँ पे ये कंपनी है विक्चुरा एयर मोशन। ये पंखा बनाने की नई कंपनी है, मार्च में खुली है। लेकिन इस कंपनी का रॉ मटेरियल बनाने का बहुत लंबा इतिहास है। मैंने एक लंबे समय से कंपनी जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए टॉप बॉटम बना रही थी, एल्युमिनियम की टॉप बॉटम, प्रेशर डाई कास्टिंग का तरह का मशीन लगा हुआ था, टॉप बॉटम बन रहा था। उसके बाद स्टाम्पिंग का कंपनी खुला सेक्टर 58-9 में, पूजा मेटल के नाम से ही। कोई बड़ी बड़ी कंपनी सब जुड़ते चली गई, क्योंकि देखिए क्वालिटी काम यहाँ होता है, रेट कम होता है, माल में बहुत क्वालिटी रहता है। तो बहुत लोग जुड़ते चले गए, ब्रांडेड कंपनी लोग, क्योंकि लोकल कंपनी क्वालिटी स्टाम्पिंग, क्वालिटी टॉप बॉटम में काम नहीं कर पाती है। उनको तो ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, कचरा सामान बनाओ मार्केट में दो, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लोकल का रेट आजकल मैं देख रहा हूँ, लोकल का रेट और ब्रांडेड का रेट में जब से GST लागू हुआ है डिफरेंस ज़्यादा अब नहीं रह गया। और यहाँ पे राहुल जी ने कीमत को बहुत कम कर दिया है। सही पूछिए, जिस रेट में यहाँ पे माल दे दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई लोकल कंपनी उस रेट में बना नहीं पा रही है। कैसे बनाएगी? तो ना उसके पास, उसको टॉप बॉटम खरीदना है, स्टाम्पिंग खरीदना है, ब्लेड खरीदना है, एक रॉ मटेरियल उस कंपनी को खरीदना है। सर यहाँ कुछ नहीं खरीदना है,
यहाँ सब कुछ खुद बनता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो जब सब कुछ बनता है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का रेट कम जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा। यहाँ पे कोई OEM का काम ये कंपनी दूसरे से नहीं कराती है। ये कंपनी अपना सामान अपने बनाती है और खुद बेचती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए वीडियो में जो नंबर आ रहा है वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। रुचिका मैडम मार्केटिंग की हेड हैं। आप उनको कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए आपके क्षेत्र में अभी तक कोई काम बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो बिल्कुल जुड़ जाइए। 3 महीना में इतना लोग जुड़ गए हैं कि ये जो माल आप देख रहे हैं ना, ये डेली का डिस्पैच का ट्राल लगा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक जितनी तेज़ी से माल पैक हो रहा है उतनी तेज़ी से यहाँ पे रखा रहा है। अब तुरंत ट्रक आएगा और ये माल लोड होके चला जाएगा। हर एक पार्टी का अलग अलग माल है। देखिए एक पार्टी का एक जगह लॉट रखा हुआ है। लॉट का मतलब ही है कि इसमें हर तरह का, जैसे कोई आदमी का कोई पंखा 100 पीस है, कोई 50 पीस है, उस तरह से लॉट बाय लॉट पंखा यहाँ रखा हुआ है। मतलब एक आज का डिस्पैच, आज लगता है कि 15-20 पार्टी का माल निकल जाएगा। जो देख रहे हैं हाल, आज 15 से 20 आदमी का माल अलग अलग करके सॉर्ट करके रखा हुआ है। तो 15-20 पार्टी का माल आज डिस्पैच हो जाएगा। और जैसे जैसे माल बन रहा है उधर से पैकिंग हो रहा है और पैकिंग होके सब इधर आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ तुरंत पार्टी का स्टिकर लग रहा है। यहाँ पे देखिए लड़के लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्पैच स्टिकर लगा रहे हैं। अब एक जैसे जैसे स्टिकर लगते जाएगा, कस्टमर भाई हर लॉट का स्टिकर चिपक रहा है। आपके सामने हम एग्जाम्पल दिखा दें, है ना, कि ये कहाँ माल जा रहा है। देखिए मिस्टर पटेल, है ना, ये मिस्टर पटेल हैं, सासाराम रोहतास, ये इनका लॉट है पूरा। तो ये इतना पंखा का लॉट इनका है, ये किसी और का लॉट है। उसी तरह से यहाँ सबके नाम का देखिए स्टिकर आ गया है ना, ये सब स्टिकर सब लग रहा है। और इसके बाद ये सारा माल चला जाएगा ट्रांसपोर्ट में अलग अलग डिस्पैचिंग के लिए। तो इतने बड़े क्वांटिटी में लोग काम ले रहे हैं। पंखा देख रहे हैं, एक में 3-4 पंखा रहता होगा। हम समझते हैं 50, 100, 200 से कम किसी का नहीं है। किसी का लग रहा है कि 400-500 पीस का लॉट है। जैसे ये हमको लग रहा है 200 पीस से कम का लॉट नहीं होगा, है ना। वो लगता है कि 100-200, ये 300 होगा, वो 200 होगा, वो तो 400 होगा। तो इस तरह से मात्र 3 महीने में ये डेवलपमेंट है। लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, रुचिका मैडम को कॉल कर रहे हैं और पंखा भी सब में स्टिकर लगते चला जाएगा और ये सब माल धड़ाधड़ डिस्पैच हो जाएगा। यहाँ पे असल में ये जो 4 व्यक्ति लगे हुए हैं, किस काम में लगे हुए हैं मालूम? असल में जो भी टॉप बॉटम में किसी भी तरह का अगर रिजेक्शन वहाँ फिटिंग वाले को मिल गया तो यहाँ पे ये वापस चला आता है। अब मान लीजिए पेंट में कोई इशू है या किसी भी तरह का इशू आ गया टॉप बॉटम में, तो ये देखिए बड़ा अच्छा मशीन से ये बेरिंग निकालने का मशीन है इनके पास, हैंड ऑपरेटेड मशीन मैं देख रहा हूँ, है ना। ये बेरिंग निकालने का, इस तरह का तो मैंने देखा नहीं था। ये क्या कर रहे हैं, बेरिंग निकाल के और वापस से सॉर्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग किस तरह का है, और ये वापस से रिसाइकलिंग में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि जितना भी एल्युमिनियम का टॉप बॉटम है उसको कुछ नहीं है, भट्टी में गला दीजिए, एल्युमिनियम से फिर बना लीजिए, क्योंकि सब कुछ अपना है, घर की खेती है, PDC मशीन अपना है। ये चला जाएगा पूजा मेटल के जो DLF वाले फैक्ट्री है, वहाँ पे ये एल्युमिनियम का सब चला जाएगा, फिर से ये रिसाइकिल होके और फिर से ये चला आएगा। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है, वेस्टेज जीरो हो जाता है। अगर यही मान लीजिए कि कोई बाहर में कोई आदमी टॉप बॉटम खरीदता है, उसको किसी प्रकार का रिजेक्शन मिलता है, तो सर वो वापस कुछ नहीं कर पाता है, उसका वो वेस्टेज हो जाता है। वो वेस्टेज क्या करेगा, वो अगर वो नुकसान होगा तो पंखा पे उस नुकसान के रेट को चढ़ाने का काम करेगा, ये वो करेगा। यहाँ पे वो नुकसान होने ही वाला नहीं है। क्या हुआ, यहाँ पे इतने लोग लगे हुए हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, 200, 300, 400 वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 1 घंटा में लोग फटाफट बेरिंग को निकाल देंगे, क्योंकि बेरिंग रिसाइकिल को करना नहीं है, बेरिंग तो काम आ जाएगा और बाकी फिर से रिसाइकलिंग में चला जाएगा। ये छांट दे रहे हैं कि कितना तरह का ये कार्टून फिर चला जाएगा फैक्ट्री। तो ये जो पंखे का फैक्ट्री है ना, इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है ततारपुर, फरीदाबाद में एक जगह है पृथला, वहाँ पे ये फैक्ट्री खुली है। इस फैक्ट्री से जुड़ने के लिए जो वीडियो में नंबर आ रहा है ना, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड है ना।
आप उनको कॉल कीजिए और पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति अभी तक इसका काम लिए हैं कि नहीं लिए हैं। क्योंकि देखिए जिस तेज़ी से माल लोगों का डिस्पैच हो रहा है, मैंने एक वीडियो में दिखाया था, इसका मतलब है कि 3 महीना में जब ये कंपनी इतने ग्राहकों को जोड़ रही है, माने रोज़ अगर 20 ग्राहक का 100, 200, 500 पंखा जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है। मैं तो यहाँ महीने में 1 दिन आता है, लेकिन जब आता हूँ देखता हूँ कि एकदम बड़े पैमाने पे डिस्पैचिंग चल रहा है, बड़े पैमाने पे फिटिंग का काम चल रहा है, बड़े पैमाने पे पेंटिंग का काम चल रहा है। वहाँ पे BLDC का वाइंडिंग हो रहा है, यहाँ पे इंडक्शन में लोग काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग हो रहा है, यहाँ पे ट्रॉली पे देखिए कॉयल टाल लगा हुआ है। तो जब इतना बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या स्टॉक करने के लिए हो रहा है? जाहिर सी बात है स्टॉक करने के लिए नहीं आ रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सारे माल के लॉट में स्टिकर लग रहा था, माल जा रहा था। तो मौका है, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसका तो गारंटी है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। क्या नज़ारा है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हैं? देखिए कितना अच्छा नज़ारा लगता है। पेंट होने के बाद जब बॉटम आता है भट्टी से बाहर निकल के, बड़ा सुंदर लगता है, एकदम चमचम। और ये तो आम आदमी का पंखा है, हम तो ब्राउन कलर के फ़ैन हैं। फ़ैन मतलब समझे दीवाने, वो वाले फ़ैन हैं। अच्छा क्यों फ़ैन है? मुझे मार्केट में सबसे ज़्यादा यही डिमांड होता था। अब 100 पंखा में अगर 90 पंखा आदमी ब्राउन मांगे तो आदमी फिर काहे दूसरे तरफ जाए। तो इसीलिए ब्राउन कलर तो हम 200 किलो मंगाते थे, अब वाइट बोलते थे 20 किलो डाल दीजिएगा, पता नहीं कब निकलेगा नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए लोकल कंपनी में ब्राउन सबसे ज़्यादा, और चूँकि यहाँ पे हर तरह के लोगों को लिया जा रहा है, एक से एक डिजाइनर पंखा भी यहाँ बन रहा है। लेकिन ये जो लो एंड का पंखा है ना, जिसकी बिक्री सबसे ज़्यादा है, ये तो हमको लगता है डेली 10-20 हज़ार बन रहा होगा। ये हाल है इसका। चलिए ये कारखाना कहाँ पे है, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आप बोर नहीं हो जाएं। छोटे छोटे वीडियो में आपको बताता चलूँगा। ये कारखाना पृथ्ला फरीदाबाद में एक जगह है ततारपुर, वहाँ पे ये कारखाना स्थित है। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पंखा बन रहा है, इतना बड़े पैमाने पे कि उसका हिसाब नहीं। बड़ा पैमाना देखिए ना भाई, माल एक एक पार्टी का 200, 500, 100, 200, 500 में टाल लगा हुआ है। इतना तगड़ा डिस्पैचिंग चल रहा है डेली, बड़े पैमाने पे 20-25 कस्टमर का डेली माल जाता है। महीना में 30 दिन होता है, ये कंपनी कभी बंद नहीं होती है। राहुल जी की ऐसी भी कोई भी कंपनी बंद नहीं रहती है, 24/7 चलने वाली कंपनी सब होती है ना। तभी कंपनी में मशीन का सही उपयोग होता है। होता क्या है कि गारंटी वारंटी का शुद्ध उपयोग जब 24 घंटा मशीन चलता है ना, तभी होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप बॉटम जो पेंट होके आया है ना, उसकी चेकिंग हो रही है ना, उसकी चेकिंग हो रही है और लोग चेक करके बाकायदा उसको पैक कर रहे हैं। अब इसकी चेकिंग कैसे होती है, यहाँ पे देखिए 4 आदमी बैठे हुए हैं, 4 के 6 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ चेकिंग करने। इतने दिन लोग में तो देखो पंखा का फैक्ट्री चलते रहता है। मेरे पीछे भी डंडा आ रहा है, देखिए ये एक एक को देखते हैं बारीकी से कि कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, वो रिजेक्ट हो गया। अब ये एल्युमिनियम का टॉप बॉटम है, रिजेक्ट हुआ कोई गम नहीं है, वो तुरंत वापस गल जाएगा, फिर से पेंटिंग चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ है, बड़ी कंपनी ऐसे नहीं बनती है। 1 घंटे में 8 टॉप बॉटम है, आप गिन सकते हैं। 1 घंटे में 8 टॉप बॉटम आता है और उस तरह से इसको बारीकी से चेक करके और इसको बबल रैपिंग किया जा रहा है। तो क्या बिक्री के लिए जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये यहीं के फैक्ट्री में जा रहा है, फिर से इसमें असेंबलिंग का काम होगा, उसके लिए ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे कम से कम अगर गिना जाए तो 4, 6, 8, 10, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 2, 18, 20 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं इसी काम को। 20 आदमी जा रहे हैं ना, पंखा जानते हैं कितना बनेगा? डेली 500 पीस। यहाँ 20 आदमी सिर्फ इसी के लिए है, चेकिंग के लिए, कुछ नहीं है, चेकिंग पैकिंग के लिए। तो ये फैक्ट्री कहाँ पे है भाई? ये फैक्ट्री का नाम है विक्चुरा एयर मोशन। ये फरीदाबाद में एक जगह है ततारपुर, वहाँ पे ये फैक्ट्री है। और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पंखा बन रहा है, मतलब छोटे मोटे पैमाने पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे पंखा बन रहा है। और इस कंपनी से जुड़ने के लिए वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं ना, वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर है। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी कोई काम खाली है कि नहीं, कोई जगह है कि नहीं। क्योंकि देखिए जनरली क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी रोज़ रोज़ खुलती नहीं है। अब ये कंपनी खुली है मार्च महीना में, और जून महीना में देखिए
बड़े पैमाने पे डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। एक एक कस्टमर का, किसी का 200 पंखा, किसी का 500 पंखा, इस तरह से। और डेली प्रोडक्शन भी तेज़ी से होता है। वहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, पूरा शुरू से लेके अंत तक असेंबलिंग में 50 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग इधर काम कर रहे हैं, पेंटिंग क्षेत्र में उधर 150-200 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। शिफ्ट वाइज काम चल रहा है, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है। और चूँकि रेट इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया रेट कोई दे नहीं सकता है, ये कंपनी ऑफ़र कर रही है। क्यों ऑफ़र कर रही है? क्योंकि इसका कच्चा माल बनाने का भी खुद का काम है। किसी चीज़ के लिए ये कंपनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। टॉप बॉटम अपना है ना, स्टाम्पिंग अपना, ब्लेड अपना, बहुत चीज़ अपना है। तो जब किसी पे कोई कंपनी डिपेंडेंट नहीं होती है ना, तो वो जाहिर सी बात है, अब लोग खरीदता है टॉप किसी से, टॉप बॉटम किसी से, ब्लेड खरीद रहा है किसी से, स्टाम्पिंग, सब जगह मार्जिन चल रहा है। यहाँ पे सब मार्जिन पंखे पे लोग को दे दिया गया, रेट को घटा दिया गया, कस्टमर को ऑफ़र कर दिया गया, कंज्यूमर के लिए रेट को कम कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जब लोग यहाँ की क्वालिटी को देखे और जब यहाँ के रेट को देखे, तो बड़े पैमाने पे ऑर्डर आने लगा। ऑर्डर का पैमाना देख लीजिए, एक एक कस्टमर का मैं घुस के आपको दिखाता हूँ। एक में 1, 2, 3 मैंने कम से कम 4 पंखा तो होगा ही। तो ये किसी एक छोटा सा ऑर्डर में देख रहा हूँ, ये ऑर्डर है। फिर ये तो एक बड़ा ऑर्डर देख रहा हूँ, 500 पीस का ऑर्डर होगा, उधर भी 200 पीस का ऑर्डर होगा, है ना। ये सब ब्लेड आज के ऑर्डर के हिसाब से सब पैक होने के लिए पड़ा हुआ है। इस तरह से कस्टमर बाई कस्टमर, ये जो गैप देख रहे हैं ना, इस गैप को ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक कस्टमर का माल है ना। इस तरह से माल यहाँ रखा हुआ है। जाने का भी रास्ता बंद हो गया है। ट्रक सब आएगा, फटाफट डिस्पैच चालू हो जाएगा, तब जाके जगह निकलेगा। और फिर आज जो माल पैक हो रहा है वो कल के कस्टमर के लिए। आज जो यहाँ काम हो रहा है वो आज के डिस्पैचिंग के लिए यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। आज जितना भी माल बन रहा है, उधर असेंबलिंग हो रहा है, सब कल के कस्टमर के ऑर्डर को हो रहा है। डेली का ऑर्डर निकल रहा है बड़े पैमाने पे। यहाँ पे ब्लेड पेंट होके आया है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था टॉप बॉटम को पेंट होते हुए। अब वही काम यहाँ ब्लेड के साथ हो रहा है। यहाँ पे ब्लेड का लॉट पेंट होके, मैंने 10,000, 20,000, 30,000 से कम का लॉट नहीं चलता है। छोटा लॉट तो यहाँ चलता ही नहीं है। अब यहाँ पे जब ये पेंट होके उतरेगा तो फिर इसकी क्या होगी, बाकायदा चेकिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे लोग तेज़ी से लगे हुए हैं, ब्लेड की चेकिंग कर रहे हैं। और ब्लेड की चेकिंग ही नहीं होगी, ब्लेड की चेकिंग होने के साथ साथ उसकी एंगलिंग के लिए यहाँ पे 3 मशीन लगा हुआ है। देखिए, एक एंगलिंग मशीन यहाँ है, दूसरा एंगलिंग मशीन यहाँ है और तीसरा एंगलिंग मशीन यहाँ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पे ब्लेड उतरेगा इस माने ट्रॉली से, तो इसकी तुरंत चेकिंग वुकिंग होके और सब काम साथ ही साथ होगा। मतलब एंगलिंग भी होगा, साथ में सॉर्टिंग भी होगा और सीधा सीधा पैकेट लग जाएगा। ये जो काम हो रहा है ये कल के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। आज के ऑर्डर का काम कल ही हो गया था, आज डिस्पैचिंग में वो माल पड़ा है। अब यहाँ पे काम है, ये कल के ऑर्डर के लिए चल रहा है। यहाँ से धड़ाधड़ माल जा रहा है वहाँ पे पैकिंग में, असेंबलिंग में जा रहा है और इस तरह से यहाँ काम हो रहा है। बड़े पैमाने पे पंखा बन रहा है। विक्चुरा एयर मोशन इस फैक्ट्री का नाम है। ये पृथला ततारपुर में ये फैक्ट्री है। पृथला ततारपुर फरीदाबाद में एक जगह है। और इस फैक्ट्री का जो पहले 2 कंपनी और चल रहा है उसका भी नाम पूजा ही मेटल है। तीनों कंपनी जो मदर कंपनी है वो पूजा मेटल के नाम से है। देखिए कैसे ऑटोमेटिक कन्वेयर मशीन है, उससे ये ब्लेड जो है सो पेंट होके आगे बढ़ रहा है। तो पहली कंपनी में क्या है कि टॉप बॉटम बनाने का काम होता है, वो सारा एल्युमिनियम का, लोहे का कुछ नहीं, एल्युमिनियम का टॉप बॉटम बनता है। दूसरी कंपनी में स्टाम्पिंग बनता है। ये एकदम गर्म ब्लेड है। एक तो मौसम गर्म है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और उसमें ये गरम ब्लेड छूना मुश्किल है। और ये जो तीसरी कंपनी है ये विक्चुरा एयर मोशन है। यहाँ से जुड़ने के लिए जो मार्केटिंग हेड हैं रुचिका मैडम, उनका नंबर वीडियो में आ रहा है, आप उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई जगह खाली है तो आप बिल्कुल काम ले लीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी कंपनी नहीं खुलती है। ऐसी कंपनी 10-20 साल में जाके, और ऐसी इतने बड़े पैमाने में तो हमको नहीं लगता है कोई कंपनी इधर कोई मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी सब है ना, नाम बेचती है, सामान वो दूसरे से बना लेती है। अब दूसरा जो बनाता है क्या बनाता है नहीं बनाता है कोई भरोसा नहीं।
यहाँ जो बनता है अपने लिए बनता है, बड़े पैमाने पे बनता है। 40,000 पंखा पर डे बनाने का अभी क्षमता लगा हुआ है। जगह तो इतना खाली है कि 1,00,000-2 लाख पंखा भी रोज़ बन जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेड की एंगलिंग हो रही है ना। जितने भी ब्लेड है सबका एंगल प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 2 कांटी लगा के रखा है और ये दोनों कांटी में ये देखिए इसमें टच कैसे ये एंगलिंग होता है। ये ओके हो गया। इधर से ये उठा रहे हैं और एंगल करके उधर डाल रहे हैं। तो अभी ये कोई अच्छा मैंने मॉडल का पंखा है, क्योंकि इसमें शो भी लगना है। शो लगने का छेद करके रखा हुआ है। देखिए ये जो कंपनी है ना, इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। ये फरीदाबाद में एक जगह है ततारपुर विथला, वहाँ पे ये कंपनी खुला है। पूजा मेटल का ये तीसरा फैक्ट्री है। पहला फैक्ट्री जहाँ पे टॉप बॉटम एल्युमिनियम का डाई कास्टिंग बनता है। दूसरा वहाँ पे तरह तरह का स्टाम्पिंग बनता है। तरह तरह में बस इतना ही समझिए, मैंने तरह और एक तरह बोला है, यानी 2 तरह का स्टाम्पिंग बनता है, 10 तरह का नहीं बनता है। 2 टॉप की क्वालिटी वहाँ बनाई जाती है। एक आप मान के चलिए कि CRC हाइपम होता है वो बनता है, और दूसरा CRM है। और ये जो तीसरी कंपनी खुली है, ये पंखा बनाने की कंपनी खुली है। और यहाँ पे एक नहीं, हर तरह के कलर में पंखा बन रहा है, चाहे लिक्विड पेंट हो, पाउडर कोटिंग हो, हर तरह का पंखा बन रहा है। यहाँ से जुड़ने के लिए वीडियो में जो नंबर आ रहा है ना, वो मार्केटिंग मैडम का नंबर आ रहा है। आप उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति अभी तक काम लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो बिल्कुल काम ले लीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं। इतना ही समझिए कि 3 महीना, मार्च महीना में ये कंपनी खुली है और अभी जून महीना है। 3 महीना में डेली 20-25 कस्टमर का, किसी का 200-500 पंखा डिस्पैच हो रहा है। मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर डिस्पैचिंग चल रहा है। तो आने वाले समय में हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्षेत्र बचेगा, सब जगह लोग जुड़ जाएंगे। और इसके पीछे बेसिक रीज़न है कि पंखे का रेट कम है, क्वालिटी बहुत टॉप का है। यही बेसिक रीज़न है कि इतने लोग, पहले लोग कोई 3 पीस 6 पीस सैंपल मंगाया था, दूसरा ऑर्डर किसी का 200, किसी का 500, मैंने 3 पीस 6 पीस सैंपल गया और 200-300 पीस का ऑर्डर लेके आया। क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, और ये जो ग्राइंडिंग मशीन है ना, ये CNC ग्राइंडिंग मशीन है। यानी एक 2 इंची चौड़ा व्हील लगा हुआ है, यानी एक बार इसमें फिक्स कर दीजिए, ये कुछ नहीं है, सब काम खुद करता है, या कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत है। यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है ना। और इसलिए जो क्वालिटी आना है वो, कितना चिकना ग्राइंडिंग किया, गौर से ग्राइंडिंग कितना क्वालिटी का ग्राइंडिंग हुआ। इसी तरह का मैं एक और मशीन यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी ग्राइंडिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्वालिटी कहाँ से आना है? जब भी हम लोग मैनुअल ग्राइंडर से काम करते हैं तो ये क्वालिटी नहीं हम लोग को मिल पाता है, क्योंकि आदमी कितना भी हो तो हर पीस को एकदम एक्यूरेट बना ही नहीं सकता है। और कितना टाइम लगता है, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है। ये बहुत धीरे धीरे प्रेस करके और ये ग्राइंड करता है। और जब इसको लगेगा कि रियल में सेंसर लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो सेंसर को लगेगा कि हाँ ये जितना ग्राइंड होना चाहिए उतना ग्राइंड हो गया, तो ये बिल्कुल रुक जाएगा। ये ऑटोमेटिक ग्राइंडर में यही काम होता है। देखिए जगह पे आके रुक गया। तो बिल्कुल इस पंखे के फैक्ट्री से जुड़ने के लिए देखिए इसमें ऐसे लोडिंग का काम हुआ, और बस एक स्टार्ट करना है, उसके बाद कोई काम ही नहीं। उसके बाद बाकी जो भी काम है ये काम मशीन करेगा। तो इस कंपनी से जुड़ने के लिए आपको जो वीडियो में नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम है, उनका नंबर आ रहा है। आप उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए कि अभी तक आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम लिया है कि नहीं लिया है। क्योंकि देखिए 3 महीना में, मात्र 3 महीना की अवधि है इस कंपनी को चलते हुए, 3 महीना में इतने बड़े पैमाने पे डिस्पैच को मैं देख के अनुमान लगा रहा हूँ कि डेली 20, 25, 30 कस्टमर का माल जा रहा है। और सब लोग जो हैं कोई 200, 500 पीस माल ले रहे हैं, कम से कम मैं देख रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा कि बड़ी क्वांटिटी में पंखा जा रहा है। मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में 3 पीस 6 पीस कोरियर से मंगाया था, उसका अगला ऑर्डर ही आ रहा है 200-500 पीस का। पहले आदमी एक देखना चाहता है कि वाकई वीडियो में जो मैं देखा हूँ वो क्वालिटी है कि नहीं है। और जब पंखा जाता है
तो पंखा खुद ऑर्डर जनरेट करके लाता है। ये हाल है। यहाँ देखिए 4 लोग काम कर रहे हैं। ये चारों लोग क्या कर रहे हैं, पंखे में लूपिंग का काम कर रहे हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, एन कनेक्टर ले लेते हैं। सर यहाँ एन कनेक्टर ले, एक तार का देखिए, एक पीस तार लाइए तो हाथ में देखिए, कोई भी एन कनेक्टर बनाने वाला इस क्वालिटी का तार नहीं बना के देगा। इसका मैं देख रहा हूँ कि स्लीविंग है वो एक विशेष प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, बहुत उच्च क्वालिटी का है। एन कनेक्टर वाला जो देगा वो बड़ा घटिया किस्म का उसमें तार लगा होता है। तो ये चीज़ है। तो ये क्या करते हैं कि ये मशीन से, यहाँ देखिए एक मशीन लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, और 3 कलर में 4 कलर में यहाँ पे इस मशीन से तार को काटते हैं, है ना। यहाँ देखिए 3-4 कलर में ये मशीन को तार को काट देता है और उससे ये लोग काम करते हैं। मतलब एन कनेक्टर यहाँ पे ख़रीदा नहीं जाता है, एन कनेक्टर को बनाया जाता है। और कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पे एक व्यक्ति छील के दे रहे हैं चाकू से, है ना, उनको वो वहाँ पे छीलने का, कोटिंग हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है सो 3 तार लगा दे रहे हैं, ये उसमें स्लीव डाल रहे हैं। और स्लीव डालने के बाद इनका जो है फाइनल काम है, ये जो टैग होता है ना, टाई क्लिप, ये टाई क्लिप से टाइट करने का काम ये यहाँ पे हो रहा है। और इस तरह से ये कॉइल जो है यहाँ पे फाइनल हो रहा है। ये देखिए आप, ये क्या क्वालिटी का कॉइल है। हमको लगता है 12 स्लॉट का है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। असल में 12 स्लॉट में आरपीएम बहुत धमाकेदार आता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये टाई क्लिप से टाइट कर दिए, हो गया, इनका एन कनेक्टर बन गया। तो ये फैक्ट्री जो है ना, ये ततारपुर फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के पास एक जगह है पृथला, वहाँ पे ये फैक्ट्री स्थित है। इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। पहले तो ये कंपनी जो थी ना, पहले सब लोग के लिए टॉप बॉटम बना रही थी, आज भी बना रही है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए, सबके लिए स्टाम्पिंग बनाने वाली दूसरी कंपनी थी जो CRNO CRC हाइपर में स्टाम्पिंग बना रही थी। अब ये कंपनी जो है ना, पंखा बनाने का फैक्ट्री खुला है। और यहाँ पे एक नहीं, अनेकों मॉडल में तरह तरह का पंखा बन रहा है। और यहाँ से जो पंखा बन रहा है उसके बारे में इतना ही समझिए, मात्र 3 महीना की अवधि हुई है। आज मैं जून में ये वीडियो बना रहा हूँ, हर महीने यहाँ मैं आता हूँ। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जितना माल का टाल लगा हुआ है, मैंने क्लोज में वीडियो बना के दिखा दिया है। डेली 20-25 कस्टमर का माल यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, पर डे 20-25 कस्टमर का। और सोचिए इतने बड़े, एक एक कस्टमर का, किसी का 200 पीस, किसी का 500, ऐसे ऐसे क्वांटिटी में जा रहा है। और ये तब जबकि कंपनी मार्च में खुली है। नेक्स्ट ईयर तो पता नहीं क्या नज़ारा होगा। एक एक कस्टमर का, ये जो आज 100 200 500 सुन रहे हैं, 1000 से कम तो किसी का ऑर्डर ही नहीं चलेगा। क्योंकि सब इस रेट में तो कोई दे नहीं पाता है। इस रेट में देने का कारण है कि सारा रॉ मटेरियल तो इनका खुद का है, इन हाउस है। बाकी सब लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ये रॉ मटेरियल बनाते हैं। देखिए दोनों में फ़र्क क्या हो गया। यहाँ से कॉस्ट कम गया और क्वालिटी बढ़ गया। सीलिंग फैन का काम शुरू हुए मात्र 3 महीना हुआ है। यहाँ पे ये 4 मशीन आप देख रहे हैं ना, ये टेबल फैन का मोटर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अभी ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में है। और यहाँ पे देखिए ये टेबल फैन का CRC हाईपम्प कोड है ना। आइए आपको दिखाते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है, बाहर का मशीन है। आप देख रहे हैं कुछ चाइनीज़, जापानीज, ताइवानी, जो भी लैंग्वेज हो पता नहीं। यहाँ पे देखिए सैंपल बना के दिखा दिया गया है। ये क्वालिटी का टेबल फैन का कॉइल है ना, पूरा लग रहा है 1 इंची कोड में है। और ऑटोमेटिक बनेगा। 6 हेड है, 1 2 3 4 5 6 हेड है। और एक मशीन ऐसा नहीं है, ऐसा 2 मशीन को लगाया गया है। यानी बड़े पैमाने पे आपको यहाँ से आने वाले समय में टेबल फैन का कॉइल भी उपलब्ध होगा। ये बॉबिन है, मतलब जो भी काम होता है ना एकदम बिल्कुल हाईटेक तरीके से होता है। ये देखिए फिट हो गया। एक बॉबिन हम फिट करते हैं। ये एक बॉबिन इधर लगेगा और एक बॉबिन इधर लगेगा। देखें, ओ ऐसे फिट होगा। हाँ, ये इसका पिन, अच्छा यहाँ पिन बना हुआ है।
फिट कर ही के छोड़ेंगे भाई। ऐसा कैसे है कि हमसे फिट नहीं होगा। ये 2 पिन में किया। अब एक हाथ से कैमरा पकड़ना है, दूसरा ये लो, ये बॉबिन हमने फिट कर दिया। अब ये बॉबिन जाएगा मशीन में। कैसे जाएगा ये भाई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, निकाल देते हैं। ये ऐसे कहीं फिट होगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इस कंपनी से जुड़ना कैसे, फिर से मैं सब वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ भी बोल देता हूँ। वीडियो में जो नंबर आ रहा है ना, मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। उनसे अगर आपको टेबल फैन का कॉइल चाहिए बड़े पैमाने पे, बिल्कुल बुकिंग करा लीजिए, आपके लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। पूरा मोटर, कॉइल नहीं, पूरा मोटर कंप्लीट आपको मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे अभी इंडक्शन फैन की टेस्टिंग हो रही है, एकदम साउंड प्रूफ कमरा है ये पूरा। इसमें सेटअप है इंडक्शन फैन का टेस्टिंग का। और ये जो मॉडल है ना, ये विक्चुरा एयर मोशन का हमारे मॉडल है। इसका टॉप एल्युमिनियम का है, बॉटम जो है सीट मेटल का है, और काफ़ी इकोनॉमिकल मस्त पंखा है। यहाँ पे बारीकी से एक एक पंखे की जांच हो रही है। अब देखिए इधर से फिटिंग होकर पंखा आ रहा है, इस सुरंग में से एक एक करके पंखा निकल रहा है। और देखिए यहाँ पे ये मिरर रखे हुए हैं। अच्छा, मिरर में ये देखते मालूम है क्या है? पिछले दफ़ा जब मैंने इनसे पूछा था तो इनका ध्यान मिरर में सिर्फ गोल्डन लाइनिंग पे रहता है। ये देखते हैं कि अगर गोल्डन लाइनिंग इधर उधर हिल रहा है, मतलब पंखा बबलिंग कर रहा है। हाँ, देखिए ये गोल्डन लाइनिंग हिल रहा है तो ये बबलिंग कर रहा है। तो इसको ये क्या करेंगे, इसमें क्या लगाए आप? लाइनिंग। अच्छा, इसका मतलब लाइनिंग अनबैलेंस, LUB इन्होंने लिख दिया। अब इसका क्या होगा इस पंखे का आगे जाके? अच्छा, बॉटम चेंज हो जाएगा, मतलब बॉटम जो है सही बैलेंस नहीं है, तभी तो ये बबलिंग कर रहा है। वही तो। अच्छा, ये इसके ऊपर आपने एक लंबा लकीर खींच दिया, उसका अर्थ क्या हुआ? ये पास का टिक है, तो ये हाँ हाँ। अच्छा, तो ये टिक को वो बाद में मिटाएंगे इसको? अच्छा, वो टिक ऐसे ही रह जाएगा? कर रहा है, उसको पता नहीं रहता है पास है या फेल है। अच्छा, ये टिक देख लेगा ऊपर से पास होके आया है। अच्छा, ओ, ये कंज्यूमर तक चला जाएगा वो टिक। वाह, देखिए इस तरह से चेकिंग होती है। देखिए बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पंखा बन रहा है। एक ऐसा फैक्ट्री खुला, ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश को एक ऐसा फैक्ट्री मिला जो बहुत बड़े पैमाने पे पंखे का प्रोडक्शन कर रहा है। जगह बहुत बड़ा जगह था, इतना कंपनी चल रहा है, ब्रांडेड है, लोकल है, भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी जगह था। जगह कैसे था वो मैं बताता हूँ आपको। जगह ऐसे था कि जब ये पंखा का फैक्ट्री खुला, अगर जगह नहीं रहता तो यहाँ से पंखा बिकता ही नहीं। अब यहाँ वीडियो जाने लगा, चैनल पे लोग जुटने लगे, तो इसका मतलब स्पेस था, लोगों की मांग थी। वो मांग कोई पूरा नहीं कर रहा था, वो मांग यहाँ से लोगों को मिलने लगा। अब देखिए फैक्ट्री चालू हुआ मार्च महीना, मैं आपको बता रहा हूँ डेटा। जितने लोकल ब्रांड जो लोग पंखा बना रहे हैं, वो सिर्फ पंखा बना रहे हैं, वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे क्वालिटी के दरमियान, और मुश्किल है। अब देखिए लोग क्या है कि एक कोई ग्लोब मशीन लगा लिया, कोई CNC 2-4 लगा लिया, पंखा बनाने लोग लग गया। रॉ मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी का, चूँकि अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता नहीं है। लोग चाहते हैं मारुति का स्टाम्पिंग ले लिया, एल्युमिनियम से वाइंडिंग कर लिया, टॉप बॉटम MS सीट, ब्लेड MS सीट, सब कुछ करके लोग चाहते हैं कि क्वालिटी आ जाए। ये तो संभव नहीं ना है। अभी कचरा से कचरा ही बन सकता है, इस बुरा नहीं मानना चाहिए, जो सच्चाई है। देखिए कंज्यूमर यहाँ भी 1000 रुपया 1200-1500 दे रहा है, लोकल में भी 1000, 1200, 1500 दे रहा है। लोकल में उसको क्या मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ एक इतनी बड़ी कंपनी खुल गई जो उच्च क्वालिटी के रॉ मटेरियल के साथ पंखे का निर्माण करने लगी। नतीजा क्या हुआ? मांग ऐसा वैसा नहीं, ज़बरदस्त तरीके से आने लगा, ज़बरदस्त। 3 महीना में जो जहाँ फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि जो लोग फरवरी महीना में 3 पीस 6 पीस सैंपल मांगे थे, वही लोग हैं
जो 200-500 पंखा जिनका डिस्पैच हो रहा है। अभी जो इतना बड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से, देखिए मैं इस खिड़की से बाहर दिखाता हूँ कि जितना कार्टून का जो लॉट लगा हुआ है ना, अलग अलग आप देख रहे हैं, असल में ये वही लोग हैं जो कल तक 3 पीस 6 पीस कुरियर से सैंपल मंगाए थे, आज वो 200-500 पंखे का लॉट मंगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक एक पंखे पे लोगों का नज़र है, एक पंखा भी कंप्लेन का जा नहीं सकता है। ये इसलिए हो रहा है, लोग देखें कि जब कोई 3 पीस सैंपल लिया, कोई 10 पीस सैंपल लिया और सब एक तरह का माल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि टेस्टिंग का जो पैमाना है वो बहुत कड़ा पैमाना तय किया गया है, बहुत हाई लेवल का टेस्टिंग होता है। अब ऐसे बताइए कोई टेस्टिंग करता है क्या? ये तो सोचिए कि एक इतना बड़ा पैनल लगा हुआ है, लाखों का तो ये पैनल होगा, और लोग चाहते हैं कि 2-3 लाख का एक सिंगल हेड का मशीन ले लिया, 2 हेड का मशीन ले लिया और पंखा बनाने लगे। पंखा वो भी बना रहे हैं, कंज्यूमर वहाँ भी 1000-1500 पेमेंट कर रहा है, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। ये कहने का तात्पर्य है। तो इस पंखे की फैक्ट्री से अब जुड़े कैसे? बहुत बड़ा प्रश्न है। अब बहुत आसान सा प्रश्न है सर। इसके लिए जो वीडियो में नंबर आ रहा है ना, राइट साइड में रुचिका मैडम लिखा हुआ है, ये रुचिका जो है वो मार्केटिंग की हेड है ना। आप इनको कॉल कीजिए और सबसे पहले पता कीजिए कि आपके एरिया में अभी तक कोई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसका आप पता कीजिए कि आपके एरिया में अभी तक कोई काम लिया है कि नहीं लिया है। अगर कोई काम नहीं लिया है तो बिल्कुल आप काम ले लीजिए। देखिए ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है ना। ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है, फिर आपको 10-20 साल का वेट करना पड़ेगा। और ब्रांडेड कंपनी का एक एक चीज़ तय है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे होलसेलर हो, एक एक लोग ब्रांडेड कंपनी का तय है। तो आपको ब्रांडेड कंपनी का काम नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे जो पंखा बन रहा है, बस ऐसे समझिए, ब्रांडेड कंपनी को जो शख्स कल तक रॉ मटेरियल, या आज भी या कल भी जो आदमी रॉ मटेरियल देता है, वही आदमी आज पंखा बनाने लगा। इसको समझिए कितनी बड़ी बात है। इसका फायदा आपको लेने का भी वक्त है। अगले साल ये टाइम आपके पास नहीं होगा, एक एक जगह लोग काम करने लगेंगे। और यहाँ का प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई व्यक्ति जुड़ गए हैं तो आपको काम अब नहीं मिलने वाला है, इसको समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति जुड़ गए हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए सर, आपको वो काम नहीं मिलेगा। आपको फिर एक किसी इंतज़ार कीजिएगा कि कोई इस तरह की कंपनी खुल जाए, जो कि असंभव लगता है। पंखे के फिटिंग की कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब ये टॉप आया पेंट सेक्शन से, सीधा यहाँ लैंड किया, और ये फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ से कहानी की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, और सबसे पहले ये काम करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे ड्रिलिंग नहीं हुआ है, गुना नहीं कटा है, तो इसी लेवल पे उसको छांट दिया जाएगा। अगर हम लोग इस पेंच को नहीं लगाएं तो ये क्या होगा, आगे जाके ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए शुरुआत यहाँ से होती है। अब देखिए ये गुना यहाँ नहीं कटा है ना, ये गुना नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, गुना को क्लियर कर रहे हैं। वाह, अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया, गुना कट गया। यहाँ पे पूरा जुगाड़ रखा हुआ है कि अगर गुना नहीं कटा है तो तुरंत न्यूमेटिक मशीन से गुना को काट दिया जाए। और ये उनको दे दिया, और ये क्या कर रहे हैं, इस सारे ब्लेड वाले स्क्रू को, न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर है ये, उससे ये टाइट कर रहे हैं। तो भाई ये पंखा का फैक्ट्री कहाँ है? दिख तो रहा है कि ये पंखा का फैक्ट्री है, लेकिन ये जो है ना फरीदाबाद में ये फैक्ट्री है। फरीदाबाद में एक जगह है ततारपुर, पृथ्ला, और इस फैक्ट्री का नाम है विक्चुड़ा एयर मोशन। जो वीडियो में नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। और आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, और जितना भी विक्चुड़ा के नाम से वीडियो है उसको देख जाइए, आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी फैक्ट्री है। हम समझते हैं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री शायद ही कोई होगी। सोना का कटोरा लेके बैठे हुए हैं एकदम, और ये कलर की क्वालिटी मान लीजिए सोना से कम नहीं है। इस तरह का गोल्डन कलर सर बाजार में खोजिएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी चमक ही अलग है ना। ये देखिए एकदम गोल्डन, क्या गोल्डन ही है, ये गोल्डे लग रहा है। और ये फ्लैट ब्रश से इसकी लाइनिंग हो रही है, देखिए कितना सुंदर और कितना चमक आ रहा है।
देखिए बहुत सुंदर, थोड़ा सा नचा देते हैं। और ये यहाँ पे जॉइंट पे, यहाँ पे ये अस्थिर से हाथ रख के गोल्डन लाइनिंग का काम कर रहे हैं। अब देखिए ये पंखा बन कहाँ रहा है सर, ये पंखा बन रहा है विक्चुरा एयर मोशन में। और ये विक्चुरा एयर मोशन कहाँ पे है? ये विक्चुरा एयर मोशन पृथ्ला, ततारपुर, फरीदाबाद, जो कहिए ये सब आसपास के जगह का नाम है, वहीं पे ये फैक्ट्री है। और ये जो है ना पूजा मेटल की तीसरी फैक्ट्री है, जो पंखा बनाने की फैक्ट्री है, पूजा मेटल की तीसरी फैक्ट्री। और ये जो कलर है ना, इसके बारे में जानिए, ये कलर इजीली अवेलेबल नहीं होगा कहीं भी। ये देखिए SBL कंपनी का ये कलर है, SBL का डिटेल आप देख लीजिए, ये इससे ये क्वालिटी आती है गोल्डन लाइनिंग की। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस कंपनी का काम लेना है तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये गोल्डन लाइन है ना, उसी तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे ये गोल्डन लाइन है, ये अपॉर्चुनिटी आपको आगे नहीं मिलेगा। लाइनिंग तो चलते रहेगा लेकिन काम नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है कि एक एक जगह फुल हो जाएगा। आप देखिए ना कितने बड़े पैमाने पे डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। 3 महीने में लोग इतना तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं इस फैक्ट्री से कि उसका हिसाब नहीं। फिल्म को लगाने का काम किया जा रहा है, बड़ा छोटा साइज़ का फिल्म है, 6 इंची बाई 6 इंची। मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो नीचे टच होता है ना, वो डायरेक्ट टच नहीं हो, स्क्रैचेस नहीं आए। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पंखा के जो बॉटम है उसमें एक पर्टिकुलर साइज 6 इंच के आसपास का काट के ये फिल्म चिपकाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये जो पंखे का फैक्ट्री है ये फरीदाबाद ततारपुर में है और ये विक्चुरा एयर मोशन इस फैक्ट्री का नाम है। असल में पूजा मेटल का ये तीसरा फैक्ट्री है। पूजा मेटल का पहला फैक्ट्री है जो पंखे का टॉप बॉटम बनाती है, दूसरा फैक्ट्री जो पंखे का स्टेटर बनाती है, स्टाम्पिंग बनाती है, और ये तीसरा फैक्ट्री है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे पंखा बन रहा है। ये जो एलिमेंट है ना, इसमें करंट है, ये एलिमेंट हीटेड है, उससे ये कट रहा है। ये तरह तरह का कॉइल सब है, ये मैं देख रहा हूँ है तो CRNO में ये कॉइल है। ये CRC नहीं है, ये CRNO क्वालिटी है। CRNO का पहचान ही है अलग, है ना। इतना हाई क्वालिटी का 12 स्लॉट का कॉइल है। ये इस तरह से कॉइल आ रहा है और यहाँ फिटिंग का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। असल में अभी लाइन रुका हुआ है। पीछे से अगर आगे कोई प्रॉब्लम होता है, देखिए सारा काम एक साथ हो रहा है। वहाँ से लाइन चालू हो रहा है, यहाँ से सब कुछ फिट होते जा रहा है, और वहाँ देखिए आगे आगे कंडेंसर लग रहा है, पैकिंग का काम चल रहा है। पंखा पहले एक लाइन से टेस्टिंग में चला जाता है और टेस्टिंग के बाद जब वापस दूसरे लाइन में चेकिंग होके आता है ना, तब ये इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है ना, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड है ना। आप उनको कॉल कीजिए, पूछिए आपके जगह, अगर आपके क्षेत्र में कोई जगह खाली है कि नहीं है। अगर खाली है तो बिल्कुल देर मत कीजिए। हमको नहीं लगता है कि अगले साल आपको ये जगह मिलने वाला है, क्योंकि जिस तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, इतना तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो पहले सैंपल लिए थे 3 पीस, आज उनका 200 से 500 माल जा रहा है। इतना बड़े क्वांटिटी में सब लॉट कस्टमर का आगे से निकल रहा है, पीछे से फिर लोड हो रहा है। तो इतने बड़े तादाद में लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इस तरह का स्पेस अभी तक खाली पड़ा हुआ था पंखे के लाइन में। अगर स्पेस नहीं होता तो सेल भी नहीं होता। तो इसका फ़ायदा आप भी उठाइए, मैडम को कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से जुड़िए। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शन और BLDC पंखे का निर्माण चल रहा है। ब्लेड का काम चल रहा है। ब्लेड की पैकिंग में कितने लोग हैं? 3, 3, 6, 2, 8 लोग लगे हुए हैं, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि हर काम यहाँ बड़े पैमाने पे होता है, तो ब्लेड की पैकिंग में भी 8 लोग लगे हैं। वहाँ देखिए ब्लेड में करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है पेंटिंग के बाद। एक तो मैंने आपको बताया है कि उसकी एंगलिंग होती है, और नंबर 2 उसकी वज़न से छटाई होती है। बस 2 ही काम है मेजर ब्लेड के अंदर में। यहाँ पे देखिए वज़न से, यहाँ पे एक तराजू है और इस पे जब ब्लेड ये रखते हैं तो किसी एक खंड का बत्ती जल जाता है। वो जिस खंड का जलेगा वो उसी वज़न का होता है ना। अभी देखिए ये जमा कर रहे हैं, है ना। ये एक रखे
वहाँ बत्ती जला उसमें डाल दिए, फिर वहाँ बत्ती जला उसमें डाल दिए, फिर वहाँ बत्ती जला उसमें डाल दिए। इस तरह से ये जिस खंड में जाने लायक ब्लेड होता है, और जब 3 ब्लेड जमा हो जाता है तो यहाँ पे इनका काम है तीनों ब्लेड को एक में पैक कर देना। मतलब सिर्फ इतना ही है कि तीनों ब्लेड का वज़न एक होना चाहिए। अगर तीनों ब्लेड का 2 या 3 वज़न हो गया, एक 280 ग्राम, दूसरा 284 ग्राम, पंखा आपका डोलने लगेगा, हिलने लगेगा, बॉबलिंग करने लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो रेंसर ब्राउन का पैकेजिंग चल रहा है बड़े पैमाने पे, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फैक्ट्री कहाँ पे है। इस फैक्ट्री का नाम है विक्टोरिया एयर मोशन। ये फरीदाबाद में ततारपुर एक जगह है, पृथला, वहाँ पे ये फैक्ट्री है। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे पंखे का निर्माण होता है। बड़ा पैमाना ऐसे समझिए कि इतना कलर है, इतना मॉडल है कि उसका हिसाब नहीं। ये फैक्ट्री जो है ना, इसी 2024 मार्च में खुली है। ये राहुल जी की फैक्ट्री है। पूजा मेटल का ये तीसरा फैक्ट्री है। पूजा मेटल का पहला फैक्ट्री जो है वो टॉप बॉटम बनाने की फैक्ट्री है, DLF NHPC के पास, और दूसरा सेक्टर 59 में स्टाम्पिंग बनाने की फैक्ट्री है। ये दोनों फैक्ट्री पहले से रन कर रही थी, बहुत ज़माने से चल रही थी, और ये तीसरा फैक्ट्री पंखे का फैक्ट्री बना है, और बहुत बड़े पैमाने का फैक्ट्री है। देखिए आप कितना बड़ा एरिया है इसका, बहुत बड़ा। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पंखे का निर्माण चल रहा है। मतलब इतना कलर, लिक्विड में, पाउडर में, बहुत सारा कलर है, बहुत बड़ा रेंज है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जब मैंने वीडियो बना के डालना चालू किया चैनल पे, तो लोग, जितने भी लोग थे जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे या चैनल से जुड़े हुए थे, अधिकतर लोग सबसे पहले सैंपल का डिमांड किए रुचिका मैडम से। कोई 3 पीस सैंपल लिए, कोई 6 पीस लिए। बहुत खुशी होती है जो लोग 3 पीस 6 पीस सैंपल लिए थे, आज उनका 100, 200, 500 पंखा जा रहा है, हमेशा जा रहा है, वीकली जा रहा है। क्योंकि ये क्यों हुआ, हम लोग देखिए मार्केटिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, सिर्फ बता देना चाहिए। जैसे वीडियो से पता चल जा रहा है लोगों को कि हाँ एक फैक्ट्री खुली है, पंखा बनाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, लोग सैंपल मंगाए, सैंपल लोगों ने जज किया, देखा कि क्या क्वालिटी है। क्योंकि सैंपल का बात नहीं था, बात था पंखे का, पंखे की क्वालिटी का, पंखे के रेट का। तो बड़े पैमाने पे लोगों का ऑर्डर आना चालू हुआ। देखिए हर एक पंखे का लॉट जो है ना अलग अलग रखा हुआ है। इसका मतलब इतने समझिए कि किसी एक पार्टी का माल है, अगले दूसरा जो है दूसरे पार्टी का माल है। इस तरह से छांट के मतलब 40-50 पार्टी का माल यहाँ से बहुत दूर तक लगा हुआ है, और तेज़ी से माल पैक भी हो रहा है ना। अभी बहुत सारा माल डिस्पैच हुआ है, बराबर डिस्पैचिंग। जब ज़्यादा भीड़ लग जाता है, क्योंकि रखने का जगह लिमिटेड है, तो फिर ट्रक आता है, जाके ट्रांसपोर्ट में डाल आता है, जिसका जो ट्रांसपोर्ट है। तो आपके सामने भी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी से जुड़ने का। जो नंबर आ रहा है ना, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, आप उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो जुड़ जाइए। ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको ज्वाइन करने का, ज्वाइन कीजिए। ये जो टेबल फैन बनाने वाली जो मशीन है वाइंडिंग की, 6 हेड वाली, इसका भी ट्रायल चल रहा है। फर्स्ट डे हम लोग को चलता हुआ मिल गया है ना। इसका ये ट्रायल यहाँ चल रहा है। जब ये ट्रायल में ये पास हो जाएगा ना, अभी इसके आगे जब हाथ ले जाएंगे तो ये मशीन रुक जाएगा, इसलिए हाथ नहीं ले जाना है। ये भी ऑटोमेटिक, यहाँ भी कटर लगा हुआ है। बहुत बड़े पैमाने में आप लोगों को टेबल फैन का मोटर यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा बहुत आने वाले समय में, बहुत जल्दी। हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक में ही उपलब्ध हो जाएगा। देखिए ये जो पंखे की फैक्ट्री है, यहाँ तो कल तक क्या था, सीलिंग फैन बन रहा था, और वो कल कितना कल था, वो कल ही था, आज नहीं। आज यहाँ टेबल फैन का भी मोटर में काम शुरू हो गया, देख रहे हैं। और बहुत ऑटोमेटिक तरीके से काम हो रहा है। सीलिंग फैन तो बन ही रहा है, आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पे। अभी यहाँ पे ऑफ का टाइम हो गया है, तो सीलिंग फैन तो बन ही रहा है। और यहाँ ट्रायल स्टार्ट हो गया है टेबल फैन के मोटर का। यानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है टेबल फैन के मोटर का वाइंडिंग का, उसका सॉल्यूशन। और ये ऐसा एक मशीन नहीं है, ऐसा यहाँ 2 मशीन है। आप देखिए, एक मशीन यहाँ और एक का ट्रायल। हमको लगता है कि नेक्स्ट मंथ में जब हम आएंगे 16 जुलाई को, तो हमको ये यहाँ पे धड़ाधड़ मोटर बनते दिखेगा। अच्छा ये मशीन क्या है?
क्या करेगा ये? पेपर लगेगा इसमें। कहाँ पे पेपर लगेगा? अच्छा, ये पेपर, या जो पेपर है वो काट के देगा। ये हर स्लॉट में पेपर लगेगा ना? अच्छा, और ये दूसरा ये क्या है? ये क्या है? ये कॉइल बैठाने का लगता है ना? कॉइल को बैठाने का काम, हम समझ गए। ये न्यूमेटिक हवा से चलने वाला मशीन है। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को पंखा चाहिए, टेबल फैन का मोटर चाहिए, तो जो वीडियो में नंबर आ रहा है ना, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, अपना ऑर्डर लिखाइए। नमस्कार, जय हिंद। अरे देखिए कितना बढ़िया से वाइंडिंग का काम कर रहा है। यही काम लोग हाथ से करते हैं, कॉइल लगाने का, ये संभव नहीं है। ये काम कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये तार को लपेट रहा है और लपेट के, अच्छा यहाँ भी और बाकी है। छः हेड है, 1 2 नहीं 6 हेड है। असल में एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं और चाय वाला ने एक हाथ में चाय पकड़ा दिया मेरे को। मेरा हालत ख़राब है, हाथ जल रहा है। एक तो टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है कि मोबाइल में हमको कूलर लगाना पड़ा है, तब जाके ये रिकॉर्डिंग हो भी पा रही है। ये तो रिकॉर्डिंग होना मुश्किल था, 1 मिनट में वीडियो ट्रिप कर जाता था। अब है कि लंबा वीडियो भी बन पा रहा है। जैसे ब्रांडेड में आप देखते हैं हेवी बॉडी का है ना पंखा, सब टॉप बॉटम एकदम लग रहा है कि आधा किलो का है ना। इसी तरह से अब यहाँ भी हेवी मॉडल सब आने वाले समय में बनने जा रहा है। ये सब कमिंग मॉडल्स के टॉप बॉटम हैं और ये सभी है ना कास्टिंग मॉडल्स हैं, फ्रेश एल्युमिनियम का बना हुआ है। देखिए सर कितना हेवी है, एक बॉक्स लग रहा है कि आधा किलो से कम का ये टॉप नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। बताइए, एकदम हेवी पंखा सब आने वाले समय में। यह देखिए, एक से एक डिजाइनर पंखा सब आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। तो बिल्कुल इस कंपनी से जुड़ने के लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए वक्त बहुत तेज़ी से निकलते जा रहा है। मैंने जब मार्च में देखा था इस कंपनी को खुलते हुए, उस समय ग्राहकों की संख्या बिल्कुल नील थी, है ना। तो मैंने वीडियो बनाया, चैनल पे डाला, काफ़ी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं 58-59 हज़ार लोग, वे लोग वीडियो देखे और वो लोग पहले सैंपल का डिमांड किए। जहाँ भी 3 पीस 6 पीस सैंपल गया, कोरियर से गया। सर आज वो नतीजा है कि आज जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं देख रहा था एक पार्टी का 200-500 पंखा तक जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, एक कस्टमर का 200-500 पंखा तक जा रहा है। देखिए कितना भयानक बड़ी सब है, सब एकदम शुद्ध एल्युमिनियम का बड़ी सब है। तो देखिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अभी है। बाद में आप हमको मत ब्लेम कीजिएगा कि सर हम काम मांग रहे हैं, हमको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिल रहा है। सर कैसे मिलेगा? अगर आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति जुड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्र आपके लिए अछूता रह जाएगा, क्योंकि यहाँ का पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो लोग इनसे जुड़ेंगे वो उनके क्षेत्र उनका रिजर्व हो जाएगा और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी रोहतास वाले का माल जा रहा था, बड़े क्वांटिटी में जा रहा था, और मुझे याद है वही रोहतास का पार्टी था सूरज, जो पहले 3 पीस 6 पीस सैंपल मंगाए थे। मेरे से पूछे, मैं बोला बेधड़क काम कीजिए, और वे बेधड़क काम करना चालू कर दिए। ऐसे कई लोग हैं, नाम लूंगा ना सर ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, वीडियो के ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, वो मार्केटिंग की हेड है। आप उनको कॉल कीजिए कि मैडम मेरे जगह अभी खाली है कि नहीं खाली है। अगर खाली है तो वेट मत कीजिए, ऐसी कंपनी रोज रोज नहीं खुलती है। यहाँ पे बॉटम में पहले ही गोल्डन लाइनिंग का काम किया जा रहा है। बॉटम में पहले एक अंदाज बन जाता है जगह का, गोल्डन लाइन कहाँ लगाना है। इसके बाद ये असेंबलिंग में जाएगा और ये सूखने के लिए, गोल्डन लाइनिंग के बाद ये सूखने में जा रहा है। कितना हिसाब रहता है, एक जगह बना हुआ है और हाथ घसक ही नहीं सकता है। फ्लैट ब्रश से गोल्डन लाइनिंग होती है,
साफ टेक लगा दिया है इन्होंने। और वहाँ पे एकदम जगह देखिए, इनका हाथ बैठा हुआ है, कहाँ पे गोल्डन लाइनिंग होना है। अब सब पंखा को उठा लीजिए, 1 mm का फर्क जिसको बोलते हैं, फ़र्क नहीं होगा। नॉट अ सिंगल mm, एकदम हाथ बैठा हुआ है। ये गोल्डन लाइनिंग के लिए उधर से बॉटम आ रहा है और यहाँ गोल्डन लाइनिंग करके रैक पे रखा जा रहा है। मतलब इतने बड़े फैक्ट्री में भी स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ हीट लॉन पे पंखा फिट करके रखा हुआ है, आगे अभी जगह खाली नहीं है। ये पंखा चल रहा है टेस्टिंग में, इस लाइन में लगा दिया गया, लोडिंग चल रही है। अब जब वो इंडक्शन वाला लाइन ख़त्म होगा तब BLDC चालू हो जाएगा। सब वहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक, मतलब ये भी यूनिट चालू है लग रहा है। एक तो हम लोग उसमें देखे थे ना, ये भी सेक्शन चालू हो गया है टेस्टिंग का 2। क्योंकि देखिए इतना बड़े पैमाने पे जब पंखा बनेगा तो टेस्टिंग के एक सेक्शन से काम नहीं चलेगा, 2 सेक्शन है। चलिए, अगर आपको इस फैक्ट्री से जुड़ना है तो बिल्कुल वीडियो में जो नंबर आ रहा है ना, तो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैडम को कॉल कीजिए, पूछिए कि आपके क्षेत्र में कोई जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो जुड़ जाइए, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं खुलती है। नमस्कार, जय हिंद।